गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ अल्फ़ाबेट ऑफ सीरीज़ ऑफ अल्फ़ाबेट का एपिसोड 7 और ये यूनिकॉर्न स्टोरी है जैसे कि थंबनेल में लिखा और इसमें बॉटम लूँगी है। और ये थोड़ी सी ना मीन्स फ़नी और थोड़ी सी ना इस तरह की स्टोरी है, थोड़ी सी इमोशनल और जैसी भी है, पोजेसिवनेस भी है। तो बेस्ट फ्रेंड्स की ना लव स्टोरी है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार आता है यार फ्रेंड्स का, तो आप लोगों ने करना कुछ। मैं लास्ट डेज में देखा कि आप लोगों को ना रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, ना किसी स्टोरी पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, उसके अलावा भी ना आप लोग लाइक करो ना कमेंट करो। आई गेस आपको स्टोरीज अच्छी नहीं लग रही। सो बस ये जो लाइफ और ना डेवल चल रही है इसको ख़त्म करते हैं और देन उसके बाद फिर ना वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसमें ना आपको इंटरेस्ट हो और फिर इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। और गाइस इस स्टोरी पे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। और इसमें ना जो यूनको का जो बॉन्ड दिखाया जाएगा वो बताइएगा कि ना आप लोगों को कैसा लगा। सो चलिए अब स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। सो स्टोरी की स्टार्टिंग का जो नेम है कि ना गर्लफ्रेंड ना गे फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से ना स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल एक एक आवाज़ से होती है, जॉन जांगो मैंने बोला था ना मेरा शैम्पू यूज़ ना करना, तूने फिर वही किया। तो मैंने बिल्कुल एक पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, हैंडसम था और हॉट बहुत ज़्यादा है, हॉट एंड सेक्सी एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा था। और बिल्कुल वो ना वॉशरूम से निकलता है अपने ना वेस्ट कर टॉवल रैप किया और ना सामने की तरफ देखते हैं जहाँ ना सामने बैठा था हमारा जांगो और जो पर्सन चिल्लाया वो है हमारा मिन्योगी। तो फिर ना जंगू को देखे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और फिर ना जो जंगू कहते कि ना तुम्हारे शैम्पू से ना बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते, दैट्स वाई वो मैं यूज़ करता हूँ ये बोलते हो। फिर ना बिल्कुल ना वो एक बबल गम खा रहा था, उसको खाते हुए ना बोल रहा था। तो फिर ना जो योंगी कहते हैं एक क्वेश्चन उठा के फेंक के उसकी तरफ मारते जंगू की तरफ। वो कहते हैं ना हाँ सिल्की बालों का तुमने क्या करना है, हाँ सिल्की बालों की तुम्हारे कौन सी गर्लफ्रेंड है जिसको तुमने इम्प्रेस करना है, हाँ और लड़कियों में तुम वैसे इतने इंडल्ज होते नहीं हो, ना किसी को अपने पास आने देते, तुमने इम्प्रेस किसको करना होता है जो तुम्हें सिल्की बालों की ज़रूरत होती है। तो फिर ना जो यूंगी ना हंसता, तो फिर ना जो जंग को कहते कि ना मुझे तुम्हें इम्प्रेस करना होता है। ऑफकोर्स एक पर्सनैलिटी वे जो उसके जो बाल होते हैं ना उसके हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट्स वाई मुझे अपने बालों को सिल्की करना है ताकि तुम मुझसे अट्रैक्ट हो सके। तो फिर जो यूंगी कहते हैं कि ना यूँ जंगुक मेरे पास है ना ये जो तुम्हारी ये जो चीज़ी फ्लर्टी लाइन्स है ना ये मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, समझ आइए। और अब मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि मेरा शैम्पू यूज़ मत करना, समझ आइए। तो फिर ना जो ना जंगू कहता है कि ना मैं तो यूज़ करूँगा। तो फिर ना जो यूंगी ना कहते क्यों करोगे। तो फिर ना जो जंगू ना बेड से खड़ा हो जाता है और ना बिल्कुल ना उसके पास आने लगता है। यूंगी के सामने आके खड़ा हो जाता है और यूंगी की तरफ देखता है और एक्सपेक्ट करता है। फिर ना कहते कि ना खौस अगर मैं तुम्हारा शैम्पू यूज़ जब करता हूँ ना तो मैं बता जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे तुम्हारी सेंट आती है जिसमें ना तुम्हारे जो शैम्पू की फ्रेगरेंस मुझे बहुत क्लियरली आती है और पता चल जाता है कि हाँ ये तुम्हारी फ्रेगरेंस है। और जब तुम मेरे करीब नहीं होते ना तो ये फ्रेगरेंस मुझे खुद में से बिल्कुल ना फील होती है। तो मुझे ऐसे तुम्हारे साथ ना होते हुए भी मुझे फील होता है कि हाँ तुम मेरे साथ हो, दैट्स वाई मैं तुम्हारा शैम्पू यूज़ करता हूँ ताकि तुम्हारी सेंट मेरे अंदर से भी आए। तो फिर ना जो यूँ ही उसकी तरफ देखता रह जाता, मीन्स उसके लव से उसके वर्ड से वो टोटली ना स्टंट रह गया था और उसकी तरफ देखता रह जाता था। फिर ना जो जंगकुक ना वहाँ से ना उसके चिक पे ना किस करके ना वहाँ से चला जाता और जो ना वहाँ से चला जाता है किचन की तरफ। वो कहता है मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। और या फिर अगर तुम्हारा इसी तरह नेकेड रहने का ख्याल है तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी और मैं तुम्हारा ख्याल बिल्कुल नहीं रखूँगा। पता है तुम जब बीमार हो जाते हो तुम्हारी मेडिसिन का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और मुझे अपनी पॉकेट मनी ज़ाया करने का कोई शौक नहीं है। ये बोल के ना जो जंगकुक ना मुझसे बोलते हुए चला गया था, लेकिन यूंगी की बात में यूंगी सारी बातें सुनता है और फिर ना अपने सिर को ना शेक करते रहता है। हाँ जो यूंगी कि क्या हो गया, हाँ इसकी आदत है ये ऐसे फ्लर्ट करता है, हाँ तुम्हें इसकी पता में नहीं आना, इसकी चीज़ी लाइन्स में तो बिल्कुल नहीं आता, ये लड़का है ही ऐसा। इस तरह बोल रहा फिर ना मुँह बना के ना वहाँ से चला जाता है। तो फिर ना जो जंगकुक को ना कहीं उसकी बातें सुनाई दी थी तो फिर ना वो हंसता है। तो फिर ना वो हंसता है फिर ना अपना लंच ब्रेकफास्ट रेडी करता है। तो अब ज़रा हम यहाँ जान लेते हैं दोनों के ना जो वो है
अ, दोनों का रिलेशन क्या है, तो हम थोड़ा ना इनके बैकग्राउंड के बारे में, इनके स्टेटस के बारे में जानते हैं। तो हम देखते हैं पहले मिन्यूगी, जो कि 20 ईयर्स का है। 20 ईयर्स का है और वो लास्ट ईयर का स्टूडेंट है। दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। जो जंगकुक भी लास्ट ईयर का स्टूडेंट है और दोनों क्लासमेट्स भी हैं, उसके साथ साथ रूममेट्स भी हैं और उसके साथ बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। और बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बने, तो थोड़े से पहले हम उनके तो पूरा बायोडाटा जाते हैं, दैन उसके बाद हम देखेंगे कि उनके बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बने। तो ऐसे मैंने कहा कि जो युंगी है वो है 21 ईयर्स का, लास्ट ईयर का स्टूडेंट है। और 6 मंथ्स बाद उनका जो लास्ट ईयर है, ये जो लास्ट सेमेस्टर है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा और दैन उसके बाद फिर वो हो जाएंगे कॉलेज से फ्री, ग्रेजुएट हो जाएंगे। सो वो यहाँ पे है पर राइट नाउ वो जो अपने रूममेट के साथ रहता है, जो उसको बहुत ज़्यादा अनॉय करता है क्योंकि वो हर वक्त उससे फ्लर्ट करता रहता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता बिकॉज वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। और जो योंगी है उसकी फैमिली में कोई नहीं है। वो उसके पेरेंट्स की ना काफ़ी यंग एज में उसकी डेथ हो गई थी और फिर ना तब से ना जो योंगी ना सब कुछ अपने आप पे करता है। और ना जब वो स्कूल में था तब उसके पेरेंट्स अलाइव थे और जब उसको स्कॉलरशिप मिली थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। जब उसका फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था तो उसके कुछ टाइम बाद ही ना जो उनके पेरेंट्स की ना उसकी डेथ हो गई थी बिकॉज वो एक ना एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो उसी में ना उनकी डेथ हो चुकी थी। तो यूंगी ना एक ऑर्फनेज कह सकते हैं आप कि वो है। और फिर ना वो यहाँ पे ना अब वो पार्ट टाइम जॉब करके जो अपने डोम पे ना जो अपने ना रेंट पे करता है, मीन जो होता है ना वो देता है, रूम का रेंट देता है। और अब हम देखते हैं कि ना जो वो भी है, वो 21 ईयर्स का, वो भी लास्ट ईयर का स्टूडेंट है। उसके भी जो पेरेंट्स हैं वो नहीं है, उसके पेरेंट्स काफ़ी यंग एज में चले गए थे। उसके ना जो जंकुक है उसका एक बड़ा भाई है जो उसके सारे एक्सपेंसिव को ना फिल करता है। और जो जंकुक है वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। जो युंगी है वो वैसे तो मिडिल क्लास नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो वो मिडिल क्लास तो नहीं है, मीन्स अच्छा है। अगर उसको कोई भी चीज़ चाहिए वो ले सकता है, उसके पास बैंक बैलेंस है बड़ा, लेकिन वो जस्ट ना अपने आप में जीना चाहता है, मीन इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो वो इसलिए ज़्यादा अपने पेरेंट्स की मनी को यूज़ करता नहीं है। और जो जंगकुक है उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है किम नामजून, और उसका एक ब्रदर इन लॉ भी है जो है किम सोक्जिन। तो और जो जंगकुक है वो भी एक अच्छी फैमिली से आता है और वो यहाँ पे आया था। वो भी उसको ना वैसे तो उसको स्कॉलरशिप की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे तो उसको स्कॉलरशिप मिल गई थी। और ना इस बात में ना नामजू बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि उसका छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा ना वो है अपना मीन्स अपनी स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो उसको अच्छा लगा था। और देन वो यहाँ पे आए थे क्योंकि वो जो युंगी था वो तो वैसे ही यहाँ पे रह रहे थे क्योंकि वो भी दूसरे सिटी से आया था, वो भी सियोल से था। और जो जंगकुक था वो भी सियोल से था। और जिस कॉलेज में इनको एडमिशन मिला था वो बुसान में था, तो ये दोनों बुसान में आए थे। और इनको जब इनका रूम बताया गया था तो इनको पता चला था कि इनको अपना रूम शेयर करना होगा। जब आए थे तो देखा एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। और फिर ना टाइम के साथ साथ जो होता है उनको पता चलता है कि ना उनकी क्लासेस भी सेम है, उनके सब्जेक्ट्स भी सेम है और वो रूममेट्स भी हैं। तो उसके साथ करते करते उनके ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनती जाती है। और बॉन्डिंग के साथ साथ जो जंगकुक इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है कि युंगी के साथ ही ना फ्लर्टिंग करना स्टार्ट हो जाता है। और जो योंगी को भी पता था कि हाँ उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है बड़ा, तो वो भी इस चीज़ को ना वो कुछ करता नहीं है, ना ज़्यादा सीरियस लेता है ना कुछ, उसको भी पता था। और जो युंगी था वो भी ना जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। उनके कुछ और फ्रेंड्स भी थे लाइक जिमिन जिमिन जेव और तेम, ये तीनों भी थे बड़े, उनके टाइम बेस्ट फ्रेंड्स थे और कॉलेज में ही बड़े थे उनके। मीन्स उनका नहीं, 5 लोगों का ग्रुप था बड़ा। वो जो तीनों थे वो भी ना डोम पे रहते थे, मीन्स इसी हॉस्टल में रहते थे, बॉयज़ हॉस्टल में वो तीनों भी रहते थे। और वो तीनों एक कमरा शेयर करते थे और ये दोनों एक कमरा शेयर करते थे। तो इस तरह करके ना इन सारा उनका बॉन्ड है अपना। और राइट ना वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है बिकॉज उनका ऑलमोस्ट 4 ईयर्स होने वाले हैं उनकी फ्रेंडशिप को। तो अभी यहाँ से हम अगर प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम सीन देखते हैं कॉलेज के ना कैफेटेरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पे ना जो सब फ्रेंड्स बैठे हुए थे एक दूसरे, वहाँ पे जंगकुक नहीं था। तभी ना जिमिन बिल्कुल युंगी को कॉर्नी मारते हुए कहता है कि ना सो बताओ
तुम्हारा क्या प्लान है गर्लफ्रेंड को लेके? तो फिर कहते कि ना कोई गर्लफ्रेंड मिली अभी तक? तो फिर ना जो यूंगी कैजुअली बोलते हैं गर्लफ्रेंड ना, मुझे एक गर्लफ्रेंड तो नहीं मिली, लेकिन हाँ मुझे एक गे फ्रेंड ज़रूर मिला। और ये बात बोलता ही है तो पीछे से ना जंगकुक ना बिल्कुल पीछे से आता है, उसको ना हक कर लेता है, उसकी ना बिल्कुल वेस्ट कर लेता है, थोड़ा सा नीचे झुके कहता है हाँ मैं हूँ ना इसका गे फ्रेंड। ये बोलता है इसको गर्लफ्रेंड की क्या ज़रूरत है, इसकी सारे नीड्स और डिज़ायर्स को पूरा करता होता है। ये बोलता है और उसकी ना बिल्कुल ना चिक्स पे किस कर देते तो सारे हंसने लग जाते, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता था कह रहा ये दोनों इसी तरह रहते हैं। इनकी हरकतों से देख के लगता है कि ये कपल है, लेकिन इनसे पूछो तो नहीं हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और ना जो जंगकुक ना ये बोलता है और फिर ना हंसता है और फिर ना वो भी साथ आके बैठ जाता है। तो फिर ना जो जंगकुक को ना बिल्कुल कोरी मारते हुए ना ये ना बिल्कुल चिढ़ाते हुए टीज करते हुए बाकी सबके साथ मजाक करते हुए कहते कि ना अय्या जंगकुक ये तो अभी सच नहीं बोल रहा था। तो जंगकुक तो ओह सॉरी बेबी बॉय मुझे पता नहीं था। तो फिर ना जो यूंगी ना हंसता है, लेकिन ना जब वो उसके मुँह से बेबी बॉय सुनता है और जब उसको उसने चिक्किस किया था और वो जब पैक हक गया था तो उसको कुछ फील होता है। जब ये जंगकुक उसको टच करता है तो उसको कुछ फील होता है, उसका अजीब सा फील होता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। लेकिन हर दफ़ा जो यूंगी होता है उस चीज़ को इग्नोर कर देता है और आज भी सेम करता है, उस चीज़ को इग्नोर कर देता है और सब ना बैठ के ना मजाक करने लगता है। तो फिर ना जो जिमिन कहता है आई हैव टू कन्फेस समथिंग। तो फिर ना सारे कहते क्या, तो कहते कि ना देव डू यू लव मी? तो कहते क्या, तो कहते तो फिर कहते कि ना डू यू लव मी? तो फिर ना जो यूंगी कहता है तुम कन्फेशन करने वाले थे ना, तो तुम किसी और से पूछ क्यों रहे, तो क्वेश्चन क्यों कर रहे, तो अपना कन्फेशन करोगे। ओ हाँ एक्चुअली या यू आर राइट देन आई लव यू। तो फिर ना जाते हैं ना जिमिन की तरफ देखते हैं, मुंह बनाते कहते हैं बट आई डोंट लव यू। तो कहते तो तुम किसको लव करते हो? तो फिर ना जो जेहब की तरफ ना देंग देखते हो कहते हैं हवी आई लव यू। तो फिर ना जो कहता है क्या तुम मुझे लव करते हो? कहते हैं हाँ क्यों? तो फिर ना जो जियो कहता है कि ना बट मैं किसी और से करता हूँ। तो फिर ना जो दिया ना उसकी तरफ देखता कहता है किससे? तो फिर ना जो जीवन कहता है ऑफ कोर्स मुझसे। तो फिर ना जो कहता है और रियली ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिमिन मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो मैंने जब यूंगी कहता वेट अभी तो तुमने कहा था कि तुम जिमिन को प्यार नहीं करते। तो फिर तीनों ना एक दूसरे की तरफ ना एक मिस्टीरियस स्मेल देता है और फिर ना यूंग को की तरफ देखने लगता है और जो हाँ वो दोनों शौक हो गए। डोंट टेल मी तुम लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप पे हो और हम हमारे सामने ये जस्ट नाटक कर रहे हो। तो फिर ना वो जो तीनों ना हंसने लग जाता है और जो क्योंकि ये तो तुम लोगों ने तुम तीनों ब्राड्स बास्टर्ड्स तुम लोगों ने हमसे छुपाया, अब स्टिल यू आर डेटिंग। तो फिर ना जो जीवन के ऊपर भी ना जो जंगकुक चढ़ सा जाता है और कहता है ना बताओ यू कब यू शॉर्टी पता एक कब ये सब कब से स्टार्ट हुआ? तो फिर जो जब ना बिल्कुल ना गया था अच्छा सॉरी गाइस सुनो तो सही। अच्छा ठीक है हम बताते हैं ये सब कब से हुआ। एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जस्ट 3 days हुए। तो फिर कहते अच्छा और ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? यूंगी पहुँचता है। तो फिर ना जो देंगे ना शायद स्माइल कहते कि ना तुम्हें तो बताइए ना हम इतने टाइम से साथ रह रहे तो फीलिंग्स तो आ ही जाती है। तो फिर ना जो यूंगी मुंह बनाते हुए थे कि ना ऐसा कैसा हो सकता है, फीलिंग्स आ जाती है, जंगकुक और मैं भी तो एक साथ रहते हैं तो हमारे बीच में तो फीलिंग्स हैं। तो कहता ओ कितनी गलत बात है, हमारे बीच में फीलिंग्स कहाँ से नहीं आई, हमारे बीच में फीलिंग्स आएंगे। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा हॉट फील करता हूँ जब तुम मेरे सामने नेकेड होके आते हैं। तो फिर ना जो यूंगी ना बिल्कुल उसके साथ में ना एक ज़ोर से ना स्लैप मारते कहते मैं तुम ऐसा मैंने कब नेकेड आए? तो कहते आज सुबह ही आए थे भूल गए? तो कहते मेरा टॉवल रैप किया था। तो कहते हाँ छोटा सा टॉवल तुम्हारा क्या ही छुपा लेगा, उसके अलावा तो फुल बॉडी रिवील थी। तो कहते तुम बात को घुमाओ मत, तुम देख तो क्या होता है तुम लोगों के बीच में इतना सब कुछ हो चुका है। सो क्या तुम भी डेटिंग कर रहे हो? तो कहते हाँ हम डेटिंग नहीं कर रहे। जंगकुक और ना यूंगी एक साथ बोलते हैं और फिर ना दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना उन तीनों की तरफ घूरने लग जाते हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है हम बात करने के बाद हम बताते हैं। एक्चुअली हमारे बीच में फीलिंग्स आ चुकी थी और कहीं ना कहीं हम लोगों को एक दूसरे के लिए पॉजिटिवनेस फील हो रही थी। और लास्ट 3 days पहले जो एक्चुअली तुम्हें याद है हम तीनों ने बार पे गए थे, हमने तुम लोगों को बुलाया था लेकिन तुम लोग आए नहीं थे। तो ये हाँ एक्चुअली उस टाइम पे ना हम एक असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे तो हम आए नहीं थे। तो कहते हम बट हम लोगों ने अपना असाइनमेंट कर लिया था तो हम फ्री थे तो हमने बार पे गए थे। और एक्चुअली मुझे ना जियो पे और ना जीवन में काफ़ी टाइम से क्रश था। तेंग बोल रहा था काफ़ी टाइम से क्रश था लेकिन हिम्मत नहीं हुई।
सो उस दिन हम ड्रंक थे, तो मैंने कन्फेशन कर दिया। और इतना का तो है नहीं कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्रिंक किया तो मुझे कुछ भी याद नहीं होगा। और ये दोनों भी ड्रंक हो गए थे, तो इन्होंने भी अपना बताया कि ये लोग भी मेरे ऊपर क्रश रखते हैं। और मीन्स हम तीनों के बीच में ना एक लव ट्रायंगल चल रहा था, हम तीनों एक दूसरे से प्यार करते थे बट बस बोल नहीं पा रहे थे। और ड्रंक स्टेट में ना हमने ना एक दिनों से कन्फेशन कर लिया, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें सब कुछ किया था लास्ट टाइम। और तो फिर ना जो जंग हो गया था, ओह सो मीन्स तुम लोग एक साथ ड्रंक थे, सो मीन्स तुम लोगों के बीच में कुछ हुआ भी होगा। तो फिर ना जो योगी कहता है फर्स्ट टाइम बिल्कुल कन्फेशन के साथ कहाँ से सब कुछ होता है। तो फिर ना जो जिमिन ना इस्तेमाल कहता है जैको तो यू आर राइट। तो फिर ना कहता है रियली। तो फिर ना जो यूंगी कहता है सच में मिस तुम लोगों के बीच में सब कुछ हो चुका है। तो फिर ना वो जो जो कहता है हाँ एक्चुअली सब कुछ हो चुका है। तो फिर कहता है और बॉटम कौन है, जंकू पूछता है कहता है। तो फिर ना जो बहुत ज़्यादा प्राउड सी स्माइल जिमिन भी देता है, और ना प्राउड सी स्माइल ना जेहो भी देता है। और ना इधर जो हमारा तेया होता है वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। तो फिर ना बस वो ना उसको आइडिया हो जाता है, जो युनकुक थे उन दोनों का आइडिया हो जाता है कि हाँ यहाँ पे जो ते है वो बॉटम में वो सिर्फ उसी को शाइनेस फील हो रहा है, बाकी दोनों तो एक बहुत बड़ी सी प्राउड स्माइल दे रहे हैं। एंड गाइस अब आप मुझे बताइएगा, ये ना एक न्यू शिप मैंने मीन्स अभी बैठे बैठे क्रिएट करती। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपको ना इसी शिप पे बेस्ट अगर स्टोरी चाहिए हो ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं ले आऊँगी। और तो चलिए बैक टू द स्टोरी। अब अगेन से देखने लगते तो फिर ना जो बिल्कुल जो यूनिको होते हैं वो बिल्कुल पीछे की तरफ लीन होते हैं और कहते कह रहा ओके फाइन, अगर तुम लोगों के बीच में इतना सब कुछ हो चुका है सो अब एक ट्रीट तो बनती है। सो आज ये तुम लोगों हमें ना ट्रीट देने वाले हैं। तो फिर ना वो जो तीनों देखते कहते हैं हाँ हमें कोई मसला नहीं, ठीक है एक अच्छा गेट टुगेदर भी हो जाएगा। और वैसे भी हमें ना आगे 1 वीक ना हॉलीडेज़ मिलने वाली है, तो अच्छा है हम ना आगे कहीं घूमने भी चल जाएंगे। तो फिर ना जो यूंगी कहता है नो मैं कहीं नहीं जाने वाला, तो क्योंकि मेरा पार्ट टाइम जॉब का टाइम होता है। तो वो कहते हैं ओ कम ऑन, तुम्हारे पास अच्छा खासा एक अच्छा स्टेटस है पड़ा, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है पड़ा, स्टिल तुम्हें पार्ट टाइम जॉब की क्या जरूरत है। बोलते तो कहते ज़रूरी नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स के पैसों पे को अयाशी में उड़ाऊँ या इतना करना हो, मुझे ना सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना पसंद है। तो बेटा जो उनको उसकी तरफ क्यूटली देखते हुए कहते हैं ना योंगी जस्ट 1 वीक की तो बात है, थोड़ा सा तुम लीव्स ले लेना, देन उसके बाद अगर तुम्हें छुट्टियाँ ना करना तो फिर लीव्स ले लेना, कुछ नहीं होता, इंजॉय करेंगे ना हम सारे। तो फिर जो यूंगी ना बिल्कुल जंगू की तरफ देखता है, और फिर देन ना वो जंगू की वो क्यूट आइस को ना रेसिस्ट नहीं कर पाता है, कहता है अच्छा ठीक है फाइन मैं चलने के लिए रेडी हूँ। तो फिर जो जिमिन कहता है हाँ अरे अभी तुम कह रहे थे तुम दोनों डेटिंग ही कर रहे हो, जरा देखा तुम जंगू की बात से कैसे फ़ौरन जल्दी से मान गए। तो फिर जो दोनों मुंह बनाता है कहता है हम सच में डेटिंग नहीं कर रहे। तो कहता है अच्छा डेटिंग नहीं कर रहे हो तो तुम दोनों एक दूसरे की क्या। तो फिर ना जो जंगू ने बहुत ज़्यादा प्राउड स्माइल देते हुए ना बिल्कुल यूंगी के ना वेस्ट पे हाथ रखते उसको अपने करीब करते हुए कहता है मैं इसका गे फ्रेंड हूँ। तो कहता है हाँ तुम दोनों की मुझे समझ ही नहीं आती। जो कहता है कि ना तुम लोग इससे आगे कभी बढ़ोगे। तो कहते हैं इससे आगे क्या होता है, तो इससे आगे होता है कि तुम बॉयफ्रेंड्स बन सकते हो गे फ्रेंड्स को छोड़ के। तो कहते हैं नहीं हम ऐसे ठीक है ना यूंगी। तो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स हम ऐसे बिल्कुल ठीक है, कोई हमें एक दूसरे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरा पार्टनर कभी नहीं। तो फिर जो जिमिन यूंगी जो जंगू कहते हैं क्यों ऐसा क्यों मैं तुम्हारा पार्टनर क्यों नहीं बन सकती। तो कहते हैं बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो, हर दूसरे इंसान के साथ फ्लर्ट करने लग गए। तो फिर जो जंगकुक ना उसकी तरफ घूर के देखते कहते हैं यूंगी क्या सच में मैं हर किसी के साथ फ्लर्ट करता हूँ। तो फिर जो यूंगी ने चुप हो जाता क्योंकि ये सच था जंगकुक उसको छोड़ के और किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करता। तो कहता मेरे साथ तो कर दो ना। तो कहते कि ना हाँ तो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ दैट्स वाई मैं तुम्हारे साथ करता हूँ और तो मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया। तो मैंने जो क्योंकि कहता हाँ ठीक है अच्छा फाइन हाँ बस मैं रेडी हूँ जाने के लिए, अब बात को आगे घुमाओ फिराओ नहीं। तो फिर ना सारे हंसने लग जाते कहते अच्छा ठीक है फाइन।
तो फिर जो जिमिन कहता है हाँ ठीक है, तुम दोनों ये अपना जो ड्रामा है ना गे फ्रेंड वाला, इसको कंटिन्यू करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम दोनों को कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ना जो जिमिन कहता है तो ना जंग को जिमिन की बात से ना जो जे और ना तेंग भी एग्री करते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जिमिन तुम। तो फिर ना वो दोनों ना मुंह बनाते हैं, कहते हैं नहीं सच में ऐसा नहीं है गाइस, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो, कहते हैं तुम दोनों लिटरली कपल्स की तरह रहते हो पता है, और जो फाइट करते हो ना वो सेम ऐसा लगता है कि तो हाँ तुम एक रियल कपल हो भाई। और ऊपर से तुम लोग आगे से कहते हैं कि ना नहीं तुम डेटिंग नहीं करते, तो हम और क्या समझेंगे। तो फिर ना जो की बात सुन के ना बिल्कुल ना जो यूं ही देखते हैं जंगू की तरफ, और जंगू को कहते हैं कि ना क्या सच में ऐसे, तो कहते नहीं ये तीनों बकवास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो फिर ना जो यूंगी कहता हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद फिर ना दोनों अपना ना लंच करने लग जाते हैं। फिर ना वो तीनों ना बस ऐसे कम्फर्टली उसकी तरफ देखते हैं, और फिर ना उनका दिल करता है कि वो अपना ना सर दीवार में जाके मार रहे, क्योंकि वो इन दोनों बेवकूफ़ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। वो होल टाइम 24/7 वो बस ऐसे ना ड्रामा करते हैं, ये दिखाते हैं कि वो हाँ वो बहुत अच्छे ना लाइक लिटरली बिहेव करते हैं कपल्स वाला बिहेव करते हैं, हर चीज़ करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, हग करते हैं, बैक हग करते हैं, वेस्ट पे हाथ रखते हैं, हक जताते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उस एक दूसरे के लिए ना फिक्र करते हैं, केयर करते हैं, सब हर चीज़ करते हैं। लेकिन एंड में बोलते हैं कि वो सिर्फ गे फ्रेंड्स है, उसके खिलाफ कुछ नहीं है। मीन्स वो फ्रेंड से बढ़ के कुछ नहीं है, बेस्ट फ्रेंड्स जो हो गए उससे बढ़ के कुछ नहीं है, मीन्स कोई कपल वगैरह नहीं है, ना किसी के अंदर किसी के लिए फीलिंग्स है, कुछ भी नहीं बोलते। और बस यही ड्रामा दिखाते कि हाँ जो है वो एक दूसरे के लिए कुछ भी इस तरह का नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे ना अब हम देखते हैं कि ना जैसे कि डिसाइड हुआ था, तो शाम को सब जाते हैं और ना बिल्कुल ना पार्टी वेन्यू पे, जहाँ पे ना वो एक क्लब में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स चलती है वहाँ पर, डांस किया जाता है। और फिर ना जो जग हुआ था वो ना काफ़ी ज़्यादा ना वो भी उसने भी ड्रिंक कर लिया था, तो उसको ना शौक चढ़ता है डांस करने का, तो वो ना स्टेज पे जाता है और डांस करने लगता है। और क्योंकि था वो बिल्कुल चेयर पे बैठा ना जंगू को देख रहा था, और जंगू को देख रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल डांस कर रहा था। तो है ना जो योंगी एकदम बिल्कुल वाइन का गिलास लेता है और फिर ना जंकू की तरफ ना बढ़ जाता है वाइन का गिलास ना पीते हुए, और फिर ना वहीं गिलास को रखता है, एक साइड पे रखता है, वेटर को पकड़ाता है, और फिर ना वो भी स्टेज पे चढ़ जाता है और जंकू के पास जाके खड़ा हो जाता है, और दोनों मिलकर ना डांस करने लगते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल से सेक्सी सा डांस करने लगते हैं, और सब उनको दिख रहे थे, और वो दोनों ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सेक्सी थे। उसके बाद उनकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और उसके साथ साथ उनको उनके हर चीज़ पे चार चांद लगा रहा था उनका वो डांस, वो सेक्सी सा कपल डांस जो दोनों कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे। दोनों के जो कर्व्स थे, जो मूव्स थे, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, बड़े और लोग बिल्कुल मेस्मराइज हो चुके थे उन दोनों को देखने में। अब है ना वो दोनों ना जब हम ना डांस कंप्लीट करते तो वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही थी, सब उनको चेयर कर रहे थे। और जो ना यूंगी ना बस एक्सप्लेन करते हैं यूंगी जंगू की तरफ फिरते और कहते हैं कि ना देखो मेरी वजह से तुम्हारी वाहवाही हो रही है। तो कहते अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम अच्छा तो तुम मेरे लिए आए थे ताकि मेरी वाहवाही हो, तो क्या हाँ क्योंकि मैं चाहता था कि सब लोग तुम्हारी तरफ ना अटेंशन पे करें। तो क्या अच्छा सो तो मेरे लिए अटैचमेंट सीकर का काम कर रहे थे, कहते हैं हाँ कह सकते हैं। तो ये बोलते हैं, तो फिर ना वहाँ से ना जानने लगता है। तो फिर ना जो चंगू कहते हैं अगर तुम्हें ऐसे ही है तो फिर आई गेस तुम्हें भी अटेंशन की ज़रूरत होगी। ये बिल्कुल ना वो बोल के ना जुंगी को ना पकड़ लेता है और फिर ना उसकी तरफ देखने लगता है, बिल्कुल इंटेंसली देखने लगता है। तो फिर ना जो जुंगी ना उसकी तरफ देखता है, कहते हैं कि आप क्या रहे हो, अब किस करोगे या मैं मुझे करना होगा। तो फिर ना जो जाकर एक्सप्लेन करता है, फिर ना उसको ना किस करने लग जाता है। रियलिटी में वो उसको किस कर रहा था, और जो वहाँ सब थे वो फुली शॉक हो गए थे, और फिर ना जो मीन्स होर्डिंग करने लगे थे। और फिर ना जो यूं की कहता है तेंग बोलते हैं ना देखा मैंने कहा था नहीं एक कपल है, हाँ मैं बोला था ये डेटिंग कर रहे हैं, इन्होंने हमसे छुपाया है, लाजमी इन्होंने हमसे छुपाया। तो फिर ना जो हो कहते हैं कि ना हाँ थे यू वर राइट, कि किस देखे लग ही नहीं रखे अगर ये फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, हाँ पक्का ये पहले से डेटिंग कर रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं कि ना आज तो हमने दिया ना ट्रीट, कल ये दोनों देने वाले हैं, इन्होंने हमसे छुपाया ना और हम इनसे आसानी से मानेंगे भी नहीं समझे। तो इन्हें तो वो तीनों कहते हैं डील, हम इनसे बिल्कुल भी बात करेंगे, इन्होंने हमसे छुपाया ना। और फिर ना वो दोनों ना किस करने लगते किस करके ना बिल्कुल पीछे हटता है, और दोनों का ना स्लाइवर थोड़ा सा कनेक्ट था, तो यूँगी ना पीछे हटता था। फिर ना जो जब वो उसकी तरफ देखता है कहते हैं ना नाइस वन
ट्राई बेबी बॉय, नाइस ट्राई बेबी बॉय, ये बोलते हुए फिर ना देन उसका हाथ पकड़ के दोनों स्टेज से नीचे उतर आए थे और फिर ना बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के पास आ गए थे और तीनों ना उनको घूर के देखे थे और वो दोनों ना थोड़ा लंगड़ा के चल रहे थे बिकॉज हाँ वो ड्रंक थे, काफ़ी ज़्यादा ड्रंक स्टेट में थे। तो फिर ना वो ना टेंग ना बस उसको देखते और फिर कुछ बोलते नहीं क्योंकि उनको पता चल जाता वो ड्रंक है पड़े। दैन उसके बाद फिर ना वो सब अपने अपने हर मीन्स पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ में ना जो टैंक था वो ना अपना लगेज पैक करके आ चुका था। को आज उनको ना जाना था ट्रिप के लिए। सो वहाँ अपनी ये लड़ाई के चक्कर में मीन्स वो थोड़ा गुस्सा थे तीनों, तो क्योंकि उन्होंने उनको बताया नहीं कि वो दोनों डेट करें तो इस वजह से वो गुस्सा थे। तो लेकिन वो इस चक्कर में ना अपनी ना पिकनिक नहीं ख़राब करना चाहते थे, अपनी जो ट्रिप नहीं ख़राब करना चाहते थे। कॉलेज उनको काफ़ी टाइम बाद ना कॉलेज से ना लीव मिली है, वो भी 1 वीक की, काफ़ी लंबा टाइम उनको मिला। तो फिर वो ये चीज़ ख़राब नहीं करना चाहते थे और वो तीनों ना बिल्कुल डोम के सामने आते हैं और फिर ना उन दोनों का डोम खड़काने लगते हैं। फिर ना वो दोनों भी ना जल्दी जल्दी से ना आधी अधूरी हालत में जहाँ पे ना जंको के ना माउथ में ना सैंडविच था अपना, और जो यूंगी ना बिल्कुल सॉक्स पहनते हुए ना बिल्कुल एक शूज़ उसके हाथ में था, दूसरी सॉक्स उसके हाथ में थी और उन्हें पहनते हुए आ रहा था आगे। और ना वो डोर ओपन करते कहते हमारा लगेज रेडी है, हम भी आ रहे हैं, तुम चलो हम कार में हम भी आ रहे हैं। तो फिर ना जो देर बस उन दोनों की तरफ देखते हैं, फिर ना वहाँ से चले जाते हैं और फिर ना तीनों ना जाके कार में बैठते हैं और तीनों का ना बिल्कुल मुंह बना हुआ था। और ना वो बैक सीट पे जाके बैठते हैं और अपना सारा लगेज रखते हैं वहाँ ना। जो यूनको होते हैं वो भी ना अपने डोम को लॉक करते हैं और वो भी आते हैं अपना लगेज रखते हैं और फिर ना फ्रंट सीट पे आके बैठ जाते हैं। जो यंगी था वो ड्राइव करने वाला था, कोज वेन्यू जो था उसने डिसाइड किया था, तो दैट्स वाई वो ड्राइव करने वाला था। और जो चक्कू उसके साथ बैठता है और जो थी वो दोनों वो जो तीनों थे तो वो पीछे आके बैठते हैं। तो फिर ना उन तीनों का मुंह बना होता है, वो सारे टाइम बात नहीं कर रहे थे। तो पहले तो ये जून को ना नोटिस नहीं करते, वो सोचते कि ना वो तीनों अपने में लगे होंगे, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है वो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे थे, उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो पता चल रहा था कि हाँ वो तीनों आपस में भी बात नहीं कर रहे। तो फिर ना जो यूंगी ना कार रोकता है और फिर कहते हैं ना यहाँ से हमें कुछ स्नैक्स लेने होंगे, को जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है तो हमें कुछ स्नैक्स ले लेने चाहिए ताकि हम रास्ते में खाते हुए जाएँ। को हम लोगों में से किसी ने भी सही से ब्रेकफास्ट तो किया नहीं होगा। तो फिर ना जो त्या गया था ठीक है और अगर वहाँ से ना तीनों चले जाते तो फिर ना जो जंगू बोलते कि क्या तुम्हें इन तीनों का बिहेवियर थोड़ा ऑड नहीं लग रहा? तो कहते हाँ मुझे भी लग रहा है, क्या हुआ इन तीनों का? कहते पता नहीं, ऐसे जाके पूछे? तो कहते हाँ पूछना तो पड़ेगा वरना ये ना हमारे इनके चक्कर में हमारी ट्रिप ख़राब हो जाती। कहते हाँ सही कह रही होंगी, चलो आके पूछते हैं। दोनों ना वो भी कार से बाहर आ जाते और देखते कि ना वो जो है ना वहाँ पे ना वहाँ जा चुके थे, एक स्टोर में जा चुके थे जहाँ से ना वो काफ़ी सारी चीज़ें ना खरीद बाय करने लगते हैं, स्नैक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बाय करते हैं। और फिर वहाँ पर ना बिलिंग करवा रहे थे, इतनी देर में उन्होंने बाय कर भी ली थी। तो ना वो बिलिंग करा रहे थे तो फिर ना वहाँ पर ना यून को कहा था वो भी अपनी चीज़ें लेते हैं, कुछ चीज़ें स्नैक्स वगैरह लेते हैं और ना बिलिंग कराने लगते हैं। और उसके बाद वो तीनों अगेन से जाके कार में बैठे थे। तो मैंने जो यूनको का पक्का हो जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है इन तीनों के साथ। तो फिर ना वो भी कार में आके बैठ जाते हैं और फिर कहते क्या हुआ तुम तीनों को? युगी बोलते थोड़ा लाउड वॉइस में। तो फिर ने जो कहते जो भी हुआ तुम्हें इससे क्या था? फिर कहते क्या मतलब हम फ्रेंड्स हैं यार, तुम लोग हमसे क्यों बात नहीं कर रहे? हमने क्या किया था? कहते हैं जब हमने तुम्हें बताया था कि हम पहले से डेट कर रहे हैं, मीन्स हमें 3 डेज हो चुके हैं, तो तुम कितना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और तुम कितने टाइम से तुम दोनों डेट करो, तुमने हमें नहीं बताया? तो मैंने जो जब कहते क्या हम डेट किसको? तो कहते एक दूसरे को, और किसको? जो बोलते तो कहते हाँ हमने एक दूसरे को डेट करा है। ये बोलते ना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कन्फ्यूजन में। तो कहते जो यूंगी कहते हैं तुम्हें हमने कल भी समझाया था कि हम डेट नहीं कर रहे हैं, तुम रोज़ाना सेम ही चीज़ पे क्यों अड़े रहते हो? तो फिर जो जिमिन कहता है चलो झूठे, ये बोलते हैं। फिर ना वो अपना फ़ोन निकालते हैं और फिर एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर ना जो यून को की है उसने वीडियो बना ली थी रात को, ताकि वो ना नेक्स्ट डे उनको प्रूफ के तौर पे दिखा सके कि हाँ उनसे ना उनका झूठ छुपा नहीं गया, उनको ना पता चल गया। तो ये दिखाता कहता तो अगर तुम दोनों डेट नहीं कर रहे तो स्पेशल डेट किसका क्या मतलब है? तो फिर ना वो दोनों ना शौक हो जाते, कहता किस ये हमने कब की? ये थे रात को की, और कब की? तो कहते हाँ रात को हमने किस किया? अरे दूसरे को ना शौक होकर देख रहे थे। तो फिर ना जो यूं कहता "आह, ये कब हुआ? मुझे कुछ इस तरह का याद क्यों नहीं?" तो फिर ना जो जंगों को कहते कि हमने ड्रिंक ज़्यादा की थी क्या? हमें तो बिल्कुल याद नहीं। तो फिर ना जो
जो कहते हैं डोंट टेल मी, तुम लोगों को सच में याद नहीं है? तो कहते हम सच बोल रहे हैं, हमें सच भी याद नहीं है। तो कहते हैं ना तो जंगो कहते जो त्रियंग से ना वो कहते कि ना हमने किस कब की थी? तो फिर जो कहते हैं वो ना जो होते हैं बोलते कि ना जब तुम लोगों ने वो सेक्सी सा कपल डांस किया था स्टेज पे, सब लोग हट गए थे, सब तुम लोगों का डांस देख रहे थे। उसके बाद तुम लोगों ने किस किया था और जूंगी ने तुम्हें डायरेक्टली बोला था जंगू को कि तुम किस करोगे या मैं कर लूँ। तो फिर देन तुम दोनों ने किस किया था और तुम लोगों वॉइस काफ़ी ज़्यादा लाउड थी, तुम जो बिल्कुल ना सेंटर ऑफ अटेंशन बने थे, तो सबकी नज़र तुम्हारे पर थी, तो सारा अटेंशन तुम्हारे पर था, तो सब तुम्हारी जो वॉइस थी वो आ रही थी, सबको पता चल रहा था। तो बेटा वो सारे दोनों शो को देख के हाँ हमने डांस किया था। तो मेरा तीनों ना बस उसकी उन तीनों के उन दोनों को ना घूर के देखते हैं, कहते कि ना तो तुम लोगों को सच में कुछ याद नहीं है। तो फिर जो जको को ना जो यूंगी सच सच में से ना सर जो था वो नहीं मिला, तो कहते हमें सच में नहीं पता इस बारे में। तो फिर जो तीनों डीप ब्रेथ लेते हो, कहते हैं इसका मतलब तुम लोग सच में रिलेशनशिप में हो। तो फिर ना कहते हैं ऑफ कोर्स हम सच में रिलेशनशिप में नहीं है यार, और ये जो किस वाला मैटर है इसका मुझे सच में नहीं पता, यूंगी बोलते। तो फिर जो जको कहता है अव्वल तो उन्हें क्या बोला था, यूंगी ने कहा था कि ना तुम किस करोगे या मैं खुद कर लूँ। तो फिर बताओ पहले किसने किया था। तो फिर ना जो कहते हैं कि ना यूंगी के बोलने के बाद जंगो तुमने उसको केस किया था। तो फिर जो यूंगी ना शौक हो जाता है और फिर ना कहते हैं कि ना यू बात है तुमने मेरी फर्स्ट केस चुरा ली, ये बोल के ना बिल्कुल उसके चेस्ट में ना जोर से ना हिट कर सकता कुछ लगती है, तुमने मेरी फर्स्ट केस चुराई है। हाँ उन्होंने भी मेरे अपने ड्रंक स्टेट में ना मेरा फ़ायदा उठाया। तो फिर कि मैं ड्रंक था, तुम ड्रंक थे, तुम ये क्या बोल रहा डांस, तुमने मेरा डांस किया, तुमने मेरे ऊपर फर्स्ट किस किया। तो फिर हाँ तुम मुझे प्रोवोक किस किया, तुमने कहा था कि ना तुम मुझे किस करोगे या मैं तुम्हें कर लूँ। तो फिर ना दोनों ना लड़ने लग जाते और फिर ना तीनों कहते हैं गाइस बस करो, क्या हो गया तुम दोनों का। तो कहना कहते हैं इसने मेरी फर्स्ट की चुरा ली, यूंगी ना ऐसे ड्रामेटिकली बोल रहा है। तो फिर जो कहते जो जिम तो फिर ना जंको कहते कि ना तुम भी कोई दूध के दुल्हन है, तुमने भी मेरी फर्स्ट की चुराई। तो दोनों ना एक दूसरे को ना बिल्कुल रेंज फुल आई से देख रहे होते हैं। तो फिर ना तीनों बिल्कुल अपने सर पे ना हाथ मारते हुए कहते कहाँ फंस गए हम लोग, बस करो ट्रिप पे ध्यान दो, काफ़ी ज़्यादा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो जाएगा। तो फिर जो यूं ही मुँह बनाता है और फिर कार स्टार्ट करने लगता है। फिर जो जंगू भी ना बस दूसरी तरफ देखता है, मुँह दूसरी तरफ कर लेता है और फिर वो तीनों ना बस सर अपने ना बिल्कुल डिसबिलीव में ना शेक करते हैं कि इन दोनों को कुछ नहीं हो सकता। सो अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ना मैं वहाँ का ना ट्रिप का जो मेन लोकेशन थी वहाँ सब पहुँचे थे। और जो हमारा सेकंड कपल था मीन्स जिमिन जो टेंग और जो जे वो सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, उस व्यू को इंजॉय कर रहे थे, वो तो बहुत ज़्यादा ना मस्ती कर रहे थे। और इधर जो यूनकुक थे वो एक दूसरे से बात नहीं करते, तो उनको थोड़ा थोड़ा अजीब अजीब फील हो रहा था। उस उन्होंने हाँ अगर उनको बताया जाता कि हम दोनों ने किस किए तो इतना ज़्यादा ऑकवर्ड फील ना होता जितना उनको ऑकवर्ड फील हो रहा था एक दूसरे को किस करते हुए देखे। बिकॉज उन्होंने वो वीडियो प्रॉपर देखी थी और आंखें खोल फाड़ के देखी थी, तो उन दोनों का एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो फिर जो को डीप रहे तो कहते यूंगी की तरफ देखते कहते और कितने टाइम तक तुम मेरे साथ इस तरह मुँह बना के घूमने वाला हो। तो फिर जो यूंगी कहता है सेम क्वेश्चन मैं भी पूछ सकता हूँ, कैसी तो हुई थी तो तुम सही से बातें नहीं करो। तो फिर जो जब उसकी तरफ देखता है ना कहता है और इसी किसके पीछे तुम मुझसे कार में कितना ज़्यादा लड़े थे, मैं फर्स्ट किस चुरा ली, मैं फर्स्ट किस चुरा ली, इतना ज़्यादा ड्रामा कर रहे थे, मेलो ड्रामा कोई। तो कहते हैं ना हाँ अच्छा ठीक है, तो तुम मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो ड्रंक हो गया था, मुझे तो पता भी नहीं था। तो कहता है हाँ तो मुझे कौन सा पता था। कहता है हाँ फाइन ठीक है, हाँ भूल जा। तो कहते हैं हाँ ठीक है ऑफ कोर्स। और देन फिर ना उन दोनों के बीच में सब वो सेटल हो जाता है और देन वो पाँच बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं अपना हॉल 1 वीक के ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। बॉन फायर के टाइम वो ना उल्टे सीधे गाने गाते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना, स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं और ना वो खेलते हैं ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, जिसमें ना तो पाँचों ना एक दूसरे को ना बहुत अजीब अजीब से डेयर्स देते हैं। जैसे कि बॉन फायर का टाइम था और सब कह रहे थे कि ना सो कल कल बस हम यहाँ से जाने वाले हैं, परसों में जाना है, फिर कॉलेज अगेन से वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ये वीक बहुत ज़्यादा मज़े का रखते हैं बोलते हैं ठीक है।
तो जो कहता बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फाइनली इतने टाइम बाद हम लोगों ने खुद को टाइम दिया, स्टडीज़ के अलावा, स्टडीज़ से अलग हो गए, हमने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। तो फिर ना सारे ना कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है। और जो जगह था वो बिल्कुल ना एक गिटार पकड़ के बैठा था और साथ है ना कुछ कुछ हमिंग भी कर रहा था और थोड़ा सा ना उसको बजा रहा था। तो ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा ना सीन बना हुआ था। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं कि ना अच्छा चलो ना हम ना ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। तो फिर ना सारे कहते हैं हाँ ठीक है। और फिर ना जो जो जिमिन एक इसमें कहता है, कहते हैं ना हिम्मत वाला वही होगा जो ना डेयर चूज़ करेगा। सो ना जो सारे उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं ना हाँ तुम्हारे माइंड में ज़रूर कुछ खुराफाती चल रहा है, दैट्स वाई तुम ये बोल रहे हो। तो फिर ना जो जिमिन हंसता है, फिर ना कहते हैं कि ना सबकी अपनी मर्जी, योंगी को बोलते हैं सबकी अपनी मर्जी है, वो जो भी चूज़ करें। तो फिर कोई भी उनको ना किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता। और अगर फोर्स ही करना तो ज़रूर हमने ट्रूथ एंड डेयर खेलना, तो जैसे हम एक दूसरे से डेयर दे देते हैं और वो कर लेते हैं। तो कहते हैं हाँ चलो ठीक है, हम एक दूसरे को बारी बारी डेयर्स देंगे और देन वो कंप्लीट करने होंगे। तो फिर ना जो योंगी कहता है हाँ ठीक है चलो, अब पता तो चलेगा कि हम खेल कर रहे हैं एक्चुअल में। तो फिर ना सारे कहते हैं डील डन। तो लास्टली अब यही होता है कि ये डिसाइड होता है कि वो एक दूसरे को डेयर्स देंगे और कंप्लीट करेगा। जो कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसको मिलेगी पनिशमेंट, और पनिशमेंट भी वही पर्सन देगा जिसका डेयर कंप्लीट नहीं किया जाएगा। तो पनिशमेंट भी वही डिसाइड करेगा। यूंगी और जंगकुक एक दूसरे की तरफ एक डैमेज में करते हैं और दोनों तो वैसे एक दूसरे के साथ 24/7 रहते थे। तो हाँ वो एक दूसरे को ना इशारों इशारों में ना एक दूसरे की बातें बहुत अच्छे से समझ जाते थे। और उन दोनों का ना इस तरह ना इशारे करते रहते कि ना वो तीनों ना बस अपना सलाइवा गल्प करते और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हो गए कहीं हमें फंसा ना दे। तो फिर ना जो बिल्कुल जंगकुक पीछे हटता है और फिर एक्स में करता है और फिर ना जिमी की तरफ पॉइंट करते हैं, कहते हैं जिमी तुम्हें मैं डेयर दूंगा। तो कहते हैं हाँ ठीक है सो दो। तो कहते हैं ना सो जिमी तुम इन दोनों में से किसी एक को किस करो, बहुत ज़्यादा पैशनेट वाली। तो फिर ना जो जंगकुक जो जिमी रहता है वो ना देखता है और फिर ना वो जेब की तरफ देखता है और फिर ना जेब को कहता है कि ना मुझे ना मैं टॉप हूँ, सो ऑफ कोर्स मैं अपने बॉटम को किस करूँगा। ये बोल के ना बिल्कुल ना देंग के पास जाता है और ना देंग के पास जाता है और उसके ना बिल्कुल ना फेस को पकड़ता है और उसके ना लिप्स से ना बहुत प्यारा से ना किस करता है। तो ना जो यूंगी कहता है जंगू ने बोला था पैशनेट किस। तो कहता है तो क्या तुम लोगों को मेकआउट करके दिखा दे। तो फिर ना इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो जंगू देंग बोलते हैं तो शायद उसको फील हो रहा था। तो कहते हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है लूँगी, नेक्स्ट ईयर तुम यही रहना। तो कहता ओके डील डन जाको। ये बोलता है दोनों ना बिल्कुल ना हाई फाई देते हैं एक दूसरे को। तो फिर ना तीनों उन दोनों को घूर के देखते हैं और कहते हैं कि ना यहाँ हमारे ना पर्सनल मोमेंट्स नहीं शेयर किए जाएंगे समझ आई। तो फिर ना वो दोनों ना हंसते कहते हैं अच्छा चलो ठीक है कम से कम किसी कर दो। तो कहते कर लिया केस। तो उस तरह बोलते कहते नहीं डेयर दिया ना तो उसको कंप्लीट करना होगा। चलो ना मैं तुम्हें एक पैशनेट किस करता हूँ। ये बोल के ना बिल्कुल उसके लिप्स को ना कैप्चर कर लेता है, बहुत ज़्यादा ना डटी वेट किस करने लगता है उसको। बिल्कुल लिप्स को ना बहुत बुरे तरीके से सक हो गया। तो उसकी जो टंग थी उसको ना माउथ से बाहर निकलवा के उसके ना माउथ उसकी टंग को अपने माउथ में लेके उसकी टंग को सक कर रहा था। तो फिर वो दोनों देखते हैं कहते यू कितनी गंदी किस कर रहे हो तुम। तो फिर ना जो जब ना हंसते हैं कहते कि ना तुम दोनों भी रात को इसी तरह कर रहे थे। तो फिर ना वो दोनों उस नाइट को क्लब नाइट को तुम भी इस तरह कर रहे थे। तो दोनों मुँह बनाते हैं और फिर ना एक दूसरे की तरफ देखे और वो दूसरी तरफ फेर लेते हैं। तो उनको अगेंस्ट वो किस याद आ गए थे जो अभी तक वो भूल चुके थे, लेकिन जब नहीं याद करा थे तो उनका मुंह बन जाता है, लेकिन वो इस चीज़ को फिर जाने देते हैं। देन उसके बाद फिर ना उनकी इसी तरह ना चिट चलती है और फिर ना वहाँ पर ना जीजे वो कहते हैं कि ना चलो ठीक है हम अब हो चुके हैं इन दोनों की किस हो चुकी है। तो अब डेयर की बात है यूंगी की। यूंगी तुम्हें मैं डेयर कर देता हूँ कि तुम यहाँ से किसी एक पर्सन नहीं जंगू के नेक में ना एक ना हिकी मार्क बनाओ। तो ना जो यूंगी ना उसकी तरफ घूर के देता अपना ना शूज़ उतारता और एक खींच के ना बिल्कुल जो की ना फेस की तरफ फेंकता और जो पता वो तो बच जाता है। कहता है ये क्या मतलब नहीं तो कहते ना तूने मुझे किस तरह का डेयर दिया, तुम लोग को अच्छे से बता हम कपल नहीं है, तुम्हें इस तरह कैसे कर ले। तो कहते ऑफ बेस्ट फ्रेंड के बीच में तो हो जाता है तुम्हें पता है, हम तीनों मेकआउट करते थे जब हम तीनों हमने ना रिलेशनशिप में भी नहीं थे। तो कहते लगे तुम लोगों ने तो बोला था कि तुम लोगों ने एक दूसरे को फेस करने से डरते थे। तो कहते हाँ एक्चुअली वो ना
हम दोनों तीनों का एक दूसरे के साथ इसी वजह से तो फिजिकल नीड्स की वजह से तो एक दूसरे के अंदर फीलिंग्स है, तो कहते हैं तो ये फीलिंग्स तो ना हुई, तो कहते हैं ये हमारा मसला अलग है, तुम अपनी बात करो ना। तो फिर जो योंगी ना मुंह बनाता है, फिर ना जंगू कहता है कमन कर लो, कोई नहीं, इनका डेयर है, पर हम लूजर्स नहीं बनना चाहते, ये हमारी टीम है, तो हम लूजर्स तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, जो तुम मुझे ना एक बाइट मार के दे के दो। तो फिर ना जो योंगी कहता है हाँ फाइन ठीक है। तो फिर ना वो जो जंकू के पास जाता है और जंकू को ना थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता है, उसकी ना नेक को थोड़ा सा ना साइड करता है, उसकी नेक की तरफ देखते हैं जो बहुत ज़्यादा मिल्की वाइट है ना, जो यूंगी ना करीब झुकने लगता है, उसकी ना जो हॉट ब्रेथिंग थी वो ना जक्कू को फील हो रही थी, जक्कू की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, और जो हमारा यूंगी था उसकी भी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। तो फिर ना वो ना स्लोली जक्कू की ना बिल्कुल एक नेक पे ना सॉफ्ट सा ना वेट किस करता है, देन एक क्लिक करता है, और देन उसके बाद ना बहुत जोर से ना बाइट कर लेते हैं, जिससे ना जक्कू एकदम से चिल्ला पड़ता है, कहता ये यूंगी इस तरह का ना मुँह करते थे। मैंने जो ना मेरे को चाहिए होंगे जब भी ना उसके कान बंद कर लेते हैं देंगे, तो कहता है ये इतना अच्छा मुसलमान कैसा कर सकता है। तो फिर जो इस तरह बोलते हैं, तो फिर देंगे था कि मेरा कान क्यों बंद किया, हटाओ अपने हाथ। फिर कहते नहीं वो मुँह नहीं कर रहा। तो कहते क्या, कहते मैं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम इसी तरह बैठे रहो। तो फिर चुचे कहते तुम भी अपने कान बंद करो। ये दोनों बहुत ज़्यादा शेमलेस है। बस बस रुक जाओ, तुम दोनों रुक जाओ, क्योंकि जो तो वो जो योंगी था वो तो बिल्कुल ना उसको सक करने में ना खो चुका था, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि उसने बाइट करने के बाद उसको ना वहीं उसी एरिया का ना सक कर रहा था, बहुत ज़्यादा हार्डली सक कर रहा था। और जो जंकुक था वो भी उस चीज़ में लीन हो चुका था, वो लाइटली ना मॉर्निंग कर रहा था। तो फिर जब जेब की वॉइस सुनते तो वो तीनों पीछे हटते हैं, फिर ना दोनों पीछे हटते हैं, फिर ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर ना वो थोड़ा सा awkward फील होता है, इधर उधर देखने लग जाते हैं। और फिर ना जो ना मुंह बनाता है और फिर कहते हैं ना ये गलत बात है, तुम लोगों ने अपना मेकआउट सेशन स्टार्ट कर दिया था, ये गलत बात है, ये बोलते हैं अपने मुंह बनाता है। तो कहते हैं क्यों, तुम लोगों ने डेट दिया था ये उल्टा सीधा, इसमें हमारा क्या कसूर है ना। जगह तो फिर कहता है हाँ, जगह कहता है हाँ ऑफ कोर्स हमने तो बस अपना डेट पूरा किया। तो फिर कहते हैं ना हाँ ठीक है फाइन। तो फिर ना जो ना उसके बाद फिर ना वो उनकी थोड़ी देर तक और उनकी ना वो चलते हैं, जो बॉन फायर होती है उनका ना चलने का पूरा प्लान था कि हाँ वो चलेगी, लेकिन उस टाइम पे ना जो थी वो ना रेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ना तीनों तो वो पाँचों ना अपने ना टेंट की तरफ भागते जो वाटर प्रूफ था, उनको पता था कि हाँ इस तरह मौसम ख़राब हो सकता है, तो उनको प्रॉब्लम होगी थी, ऐसे वो ऑलरेडी सारी पैकिंग करके आए थे। तो अपने ना वाटर प्रूफ टेंट में ना वो चले जाते हैं। जो उन तीनों का टेंट था वो थोड़ा बड़ा साइज़ का था, और वो जो तेयुन का था, जो युनको का था वो जैसे नॉर्मल पर्सन्स के लिए होता है, तो उन दोनों के लिए वो सही था, तो वो उसके अंदर आ जाता है। और फिर ना थोड़े से ना भीग जाते हैं, तो फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर ना हंसने लगते हैं, बिकॉज वो भीगे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे। और फिर ना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, फिर ना वो ऐसे ही लेट जाते थे। फिर जो जंगों को उसकी तरफ देखते कहते हैं होंगे तो ठंड जल्दी लग जाती है, तो तुम कपड़े चेंज कर लेते हो। कहते हैं मैं कहाँ कपड़े चेंज करूँ तुम्हारे सामने। तो कहते हैं हाँ तुम मेरे सामने कर सकते हो, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर कहो तो क्या मैं ही तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तो कहते नो जी थैंक यू मैं कर लूँगा। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम अपनी आइज़ क्लोज करो। तो ये जंकू कहता है देखने दो ना मुझे वो तुम्हारा क्यूट लिटिल बम बम दिखने दो। कहते हैं हाँ मैं, और मुझे ना ये जो तुम्हारे क्यूट लिटिल बम बम है ना उस पर किक करनी है अभी आती है। तो वो कहते हैं ना हाँ फाइन ठीक है कर लो चेंज, मैं नहीं देख रहा। फिर बोल के ना मुँह दूसरी तरफ कर लेता है, फिर ना जो ये मेरा हंसता है, फिर ना वो अपने बैग से ना कपड़े निकालता है और वहीं पे ना चेंज कर लेता है, उसको अच्छे से पता था अब जो वो मुँह मोड़ चुके हैं तो वो नहीं देखेगा। तो फिर ना वो कपड़े चेंज करने के बाद जगू के पास आता है, कहते हैं ना जगू। तो फिर ना जगू कहता है कर लिया क्या चेंज की बोल के ना वो पीछे मुड़ता है, फिर ना देखता कि हाँ जो होंगे उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। कहते हैं मैं कर लिया चलो अब तुम भी कर लो। तो कहते हैं ना तो क्या तुम मुझे देखना चाहते हो। तो फिर ना कहते हैं नहीं जी मुझे कोई शक नहीं है देखने का। तो कहते हैं और चाहो तो दिखा सकता हूँ। ये हो गया ना बिल्कुल जो अपनी पैंट की ना एकदम से ना जो बेल्ट का ना बकल खोल देते हुए देख के क्या कर रहे हो। तो कह रहे कपड़े चेंज करो। तो हमने अभी कहा ना तो हाँ हाँ कर लो। तो ये कितना ज़्यादा डर्टी माइंडेड हो तुम योंगे। तो मैंने जो चुगली से तरफ घूर के देखता तो नीचे को कहता है अच्छा अच्छा ठीक है अब तो मैं टेस्ट नहीं करता तुम सो जाओ। सर ने जो योंगी कह रहा हाँ ठीक है। देन वो ब्लैंकेट लेता और अपने ऊपर डाल देता, अपने आप को फुल कवर कर लेता। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी जग्गू के इस एक्शन से, और ना जग्गू को भी फील हुआ था कि कहीं ना कहीं जो योंगी था वो ब्लश फील कर रहा था। तो उसकी उस ब्लशी फेस को देखे ना जग्गू की भी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी।
और अब यहाँ से टाइम स्किप होता है जहाँ पे ना वो फिर अपने वो वहाँ डोम पे वापस पहुँचते थे। उनका कैसे टाइम गुजर जाता है इसी चिट चैट के साथ, उनका टाइम बहुत अच्छे से गुजर जाता है और कैसे गुजरता है उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि अब सब कुछ बहुत ज़्यादा फास्टली हो गया था। उनका टाइम गुजरता है, उनके लास्ट सेमेस्टर ख़त्म होता है, उनके ना फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं। और आज फुल उनका था ग्रेजुएशन डे था, जहाँ पे वो 3-5 एक साथ मिल के ना बिल्कुल अपनी कैप्स को उड़ाते हैं। और फिर ना वहाँ पर ना नामजोन और जिन भी आते हैं और फिर ना अपने भाई को लेने के लिए आते हैं। फिर ना उसको ना काफ़ी सारे वो करते हैं, सबको ग्रीट करते हैं। और जो जंकुक ना सब अपने फ्रेंड से मिलवाता है और जोंगी से मिलवाता है, सबसे मिलवाता है। तो फिर ना जो नामजोन कहते हैं कि ना तो जंकुक तुम हमारे साथ चलोगे, तो कहते हैं नहीं ब्रदर मैं नहीं जाना चाहता। तो कहते क्यों, तो कहते हैं ना एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले ना यहाँ पे ना एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे ना कल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। सो अगर मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया सो मैं यहीं पे ना रह के जॉब करने वाला हूँ, और अगर सिलेक्ट ना हुआ तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिर जो ना नाम जो कहते हैं फिर तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा हमारे फादर की अपनी ही कंपनी है जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो तुम भी आ जाओ। तो कहते हैं नहीं फादर नहीं ब्रदर, उस कंपनी को आपने बहुत ज़्यादा ना अपनी मेहनत से किया, तो फिर मैं चाहता हूँ वो कंपनी बस आपकी रहे। मैं बाद में कुछ देख लूँगा, राइट नाउ मैं ना अभी जॉब करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे नया एक्सपीरियंस चाहिए। अगर मुझे बिजनेस में शामिल होना भी है ना, तो मुझे ना एक्सपीरियंस चाहिए। तो दैट्स वाई मैं ना जॉब पहले करना चाहता हूँ। तो फिर ना जो नाम जो कहता है अच्छा ठीक है बेबी बॉय, दिस इज टाइम बर्सी। तो फिर ना जो योंगी पे वहाँ खड़ा होता है, फिर ना जो योंगी का ना कौन मारते कहता है और तुम्हारा क्या है। तो फिर ना जो योंगी कहते हैं कि ना मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, सो ऑफकोर्स अब मेरे पास भी डिग्री है और मैंने भी एक ना जो कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, सो मैं भी वहाँ ना कल इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला था। फिर ना जो जगह कहते हैं कि ना ओके ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर ना देन वहाँ पे ना जो नामचन अर्जुन होते हैं वो वहाँ से थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। और फिर ना जो 5 होते हैं वो अगेन से अपने जो ग्रेजुएशन पार्टी मनाते हैं, और उसके बाद सब अपने अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं। को सब जो वो दिन होते हैं वो ना अपने एक अपार्टमेंट जो उन्होंने अपने लिए लिया था, बिकॉज उनकी भी फैमिली में कोई कोई था नहीं, तो उन्होंने सोचा था कि वो ना कोर्ट मैरिज करेंगे और फिर उसके बाद एक दूसरे के लिए एक साथ रहेंगे। और फिर एक दूसरे से अलग तो बिल्कुल नहीं होंगे, वो एक दूसरे से शादी करेंगे और अपने जो ये जो लव वाला रिलेशन है ना उसको एक बूस्ट अप देंगे, मीन्स शादी करेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे प्रॉपर टाइम के लिए। सो वो उन्होंने ये डिसाइड किया था। और फिर ना सब एक दूसरे से मिलते हैं और फिर ना सारे ये प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे से कनेक्शन बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, मीन्स एक दूसरे से ना हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे और वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। तो फिर ना सब में ना बीच में यही प्रॉमिस होता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ मैंने जब एक अपार्टमेंट में था कुछ हाँ उसने बिकॉज अब उसको वो तो उस हॉस्टल में रह नहीं सकता, तो उसने भी अपना एक अपार्टमेंट लिया था जिसकी ना जहाँ पे ना वो अपने लिए रेडी होता है और फिर ना वो निकल जाता है कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। और सेम चीज़ जो यूँगी था वो भी ना जो उसके पास भी अच्छा खासा बैंक बैलेंस था, बट और फिर उसके अलावा उसकी खुद की सेविंग्स थी जो ना पार्ट टाइम जॉब करके कमा रहा था, तो उसके पास भी सेविंग्स थे। तो उसने भी अपने लिए एक प्रॉपर वे में ना एक सेपरेट अपार्टमेंट ले रखा था। तो हम देखते हैं कि ना जो जग्गू होता है वो ना एक बिल्कुल जो होता है इंटरव्यू एरिया में बैठा होता है और ना बिल्कुल अपनी फाइल्स को लेके और देन उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। और जो जग्गू का ना कॉन्फिडेंस देखे ना वो जो पर्सन था मैनेजर था वहाँ का जो इंटरव्यू ले रहा था, तो वह ना जग्गू को ना एज ए एम्प्लॉय हायर कर लेता है। और देन उसके बाद काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं। देन जो जंकू को तो बिल्कुल ना जो बाहर आता और रिसेप्शनिस्ट बोलते कि ना हाँ वो सिलेक्ट हो चुका है, तो वो कहते कि ना ठीक है सो आप कहाँ जो है एज अ एम्प्लॉय अपना काम आज से स्टार्ट करेंगे या कल से आए। तो फिर ना जो वो कहते कि ना नहीं आज से आए तो मैं आज से स्टार्ट कर दूँगा। तो फिर ना जो वो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती कि ना ठीक है देन हाँ एक मिनट ये कौन सी शिप थी हाँ सच हाँ हाँ भूल गई सॉरी हाँ अच्छा गाइस मैंने आपसे एक और बात करनी थी। आई एम सॉरी स्टोरी के बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बट मैंने ना इस स्टोरी के एंड पे जब ये स्टोरी ख़त्म होगी ना बिल्कुल एंड में ना मैंने आपसे एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से।
तो वो प्लीज़ सुन के जाएगा, वरना फिर आप बार बार मुझसे अगेन एंड अगेन सवाल करेंगे तो फिर मुझे चिढ़ होती है, समटाइम्स होता है, गुस्सा आ जाता है। सो आप लोग ना सुन के जाएगा मेरी बात, ठीक है। तो बैक टू द स्टोरी। जो जंगकुक था वो ना अपना काम करने लगता है, वहाँ जो मैनेजर था वो देन उसको ना काफ़ी सारी चीज़ें समझाने लगता है। जिस डिपार्टमेंट में जो जंगकुक लगता है वहाँ पे ना फिर वो अपना काम करने लगता है। इधर हम देखते हैं यूंगी का सीन, जो कि वो भी एक कंपनी में आया था इंटरव्यू देने के लिए, और देन उसका भी इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा स्मूथली जाता है, तो वो भी सिलेक्ट हो जाता है। और हम देखते कि ना सेम यूंगी से भी पूछा जाता है कि वो आज ऑफिस ज्वाइन करेगा या कल से। तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं अभी उसके पास बहुत सारे टाइम का, कुछ आफ्टरनून का टाइम ही आया तो वो अभी से ही ज्वाइन कर लेगा। तो फिर ना जो कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद वो भी ना अपना जॉब करना फर्स्ट डे ना अच्छे से वो करता है, पूरा कंप्लीट करता है। और देन उसके बाद होल डे वो दोनों है ना अपना अपना वर्क करते हैं। और फिर हम देखते हैं ना यूंगी को, जो उसकी शिफ्ट ख़त्म होती है, जैसे उसका ना ड्यूटी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी, तो वो ना वहाँ से निकलता है और फिर ना बिल्कुल ना कैब करता है और फिर ना अपने अपार्टमेंट के लिए ना वापस चले जाता है। और जैसे अपने अपार्टमेंट में एंटर होता है तो उसको थोड़ा सा अजीब फील होता है कि ये उसका फर्स्ट डे था, एक तरह से फर्स्ट डे था। उस ग्रेजुएशन वाले डे तो उनका हॉल डे पार्टी में चला गया था। ये फर्स्ट डे था कि ना वो जंगू के बगैर रहने वाला था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से 4 ईयर से एक साथ ही थे, एक ही रूम में थे, तो उसको आदत हो चुकी थी। तो लास्ट टाइम भी वो यूंगी जंगू के साथ ही था जब वो सोया था। ये तो वो पार्टी के चक्कर में तो फिर वो सुबह सुबह आए थे, रेडी हुए थोड़े चले गए थे। सो राइट नाउ हाँ, वो ना उसको वो जो उसका खुद का अपार्टमेंट था ना योंगी का, उसको ना बिल्कुल काटने को दौड़ा था। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा फील होता है उसको ना, कुछ अनईजी सा फील होता है उसको। फील नहीं हो रहा था कि ये उसका खुद का अपार्टमेंट है, उसका अपना घर है। उसको ना कहीं बहुत ज़्यादा ना कमी महसूस हो रही थी, किस चीज़ की हो रही थी उसको समझ नहीं आ रहा था। उसको ना कहीं रियलाइज़ हो रहा था कि शायद शायद ये ना उस वजह से, क्योंकि ना उसको ना जकूक की आदत हो चुकी है। लेकिन वो चुप रहता कि अब वो क्या ही कर सकता है। अभी हो सकता है कि वो जगह को बताए कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो कि ना हाँ ये बेस्ट आइडिया है, वो जगह को बताएगा। तो मैंने ये बोल के ना वो फ़ौरन ना जगह को ना कॉल कर देता। फिर ना जो जगह को होता है जो ना बिल्कुल अपने ना जो अपार्टमेंट के ना डोर को ना ओपन नहीं कर रहा था, तो एकदम से उसका कॉल रिंग होता है, फ़ोन रिंग होता है। तो उसको देखते हैं तो यूंगी का कॉल था, तो वो एक स्माइल करता है, बिकॉज वो भी ना कहीं यूंगी को याद कर रहा था। मीन सोच रहे थे कि वो क्या कर रहा होगा लाइक इस तरह करके। तो फ़ौरन उसका कॉल आ गया, तो जक्कू के फेस पे स्माइल आ जाती है, वो भी कॉल अटेंड करते कहते हैं हेलो। तो फिर ना जो योंगी कहते हैं ना जग्गू तुम बिजी तो नहीं थे? कहते हैं नहीं नहीं, मैं जस्ट अभी अभी ना घर का अपने ना अपार्टमेंट का लॉक ही खोल रहा था। कहता ओह अच्छा हाँ, तो इंटरव्यू तक क्या हुआ? तो कहते हैं ना हम काफ़ी ज़्यादा स्मूथली गया, और अभी जस्ट मैं अभी ना अपनी जॉब से वापस आया। तो कहते हैं सेम मैं भी सिलेक्ट हो गया, मैं भी अपनी जॉब से अभी वापस आया था। तो मैंने जो को कहते हैं ना ओह रियली, देन तो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्मल अटायर में गए होगे। तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं ना ठीक है देन, ये बोलते हैं। फिर ना वो जो जंगकुक को ना अपने फ़ोन को देखता है और कुछ टैप करता है, और फिर ना जो जंगकुक योंगी को ना नोटिफिकेशन आता है, तो वे जंगकुक वो देखते हैं कि ना जंगकुक ने ना उसको रिक्वेस्ट भेजी है वीडियो कॉल की। तो फिर ना जो योंगी ना हंसते हैं ना वीडियो कॉल को अटेंड कर लेता है। और फिर ना दोनों आप फॉर्मल अटायर में थे और एक दूसरे को देख रहे थे, और ना कहीं दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, बिकॉज दोनों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो फिर ना जो योंगी ना घूर के ना बस जीवन के ना जो को था उसको देख रहा था, और जो था वो भी सेम ना योंगी के साथ कर रहा था। उसके बाद फिर ना जब उन दोनों को रियलाइज़ होती है कि वो दोनों क्या हरकत कर रहे हैं, काफ़ी देर से चुपचाप बस एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं, तो बस दोनों ना एक ऑकवर्ड स्माइल करते हैं। और फिर ना जो योंगी कहती है ना सो तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा था? कहती हूँ कि ना मेरा फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा अच्छा था। ज़्यादा काम था नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था ना, तो लेकिन मज़ा बहुत आया। काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़, मीन्स लाइक काफ़ी हेल्पिंग है। मुझे जो चीज़ समझ नहीं आई थी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो फिर ना जो ये कहते कि ना अच्छी बात है, लेकिन मेरा डे बहुत ज़्यादा टायरिंग गया था। मेरे वाले ऑफिस में तो सबके अंदर ना थोड़ा ईगो है, बड़ा कह सकते हैं, या शायद कह सकते हैं कि ना उनको काम ही बहुत ज़्यादा था, तो किसी को मेरी हेल्प करने का टाइम ही नहीं था। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ी, और काफ़ी ज़्यादा बर्डन था एकदम से, क्योंकि हाँ मैं न्यू था, बट स्टिल मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा, तो मैं थोड़ा थक भी गया। तो फिर ना जो जंगकुक ना हंसता हुआ कहता है अच्छा तो क्या तुमने मुझे कॉल अपनी थकान मिटाने के लिए की थी? तो फिर ना जो योंगी ना उसकी तरफ देखते, और एक मैं बिल्कुल ऐसे ना
फेस बनाता है लाइक नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है ब्ला ब्ला वाला के। तो फिर ना वो इस तरह का फेस बनाया था, थोड़ा सा अनॉयड से, और कहते हैं नहीं जी बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें वैसे ही कॉल कर लिया था कि मैं वो था जानने के लिए क्यूरियस था कि तुम्हें जॉब मिली या तुम है ना ऐसे ही बिल्कुल यूज़लेस नकारा रहने वाले हो। तो फिर नजर जहाँ को हंसता रहता है अच्छा, और तुम्हें मेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं था। तो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारी जो हरकत है ना मुझे कहीं से नहीं लगा था कि ना तुम सेलेक्ट हो जाओगे। तो ना जो जहाँ को ना हंसने लगता है, फिर ना योंगी की तरफ देखता है, फिर योंगी को कहते हैं कि ना सो तुम अब क्या करने वाला है। तो कहते मैं फ्रेश होके डिनर करके सोने वाला। तो कहता और तुमने अभी तक डिनर नहीं किया। तो कहता नहीं। तो फिर जो को कहते देन जल्दी से कर लो ना। तो कहता हाँ उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा। तो कहते ओके ठीक है। देन तुम फ़ोन एक ऐसी साइड पर रखो तो जहाँ से तुम आराम से इजीली बात भी कर सको, मैं तुम्हें देख भी सकूँ, हम बातें करते हुए ना तुम अपना डिनर बना लो और खा भी लो। और तो फिर ना जो योंगी बोलता है और तुम्हारा क्या, तुमने डिनर नहीं करना। तो कहता है हाँ नहीं एक्चुअली मैं बाहर से करके आई हूँ। तो कहता है ओह अच्छा अच्छा चलो ठीक है देन जो तुमने कहा मैं वेट करता हूँ। उससे पहले मुझे शावर लेना होगा। तो जैन को कहते हैं हाँ तो ठीक है फ़ोन लेते जाओ, मैं तुम्हें देख भी लूँगा। तो कहते हैं ना शट अप, इस तरह बोलता है। कहते हैं ना पहले मैं ब्रेकफास्ट पहले डिनर बना के खा लेता, देन उसके बाद फिर ना कॉल कट करके शावर लेने चला जाऊँगा। तो ना जो जंगकुक ना बहुत प्यारा सा पाउडर बना लेता है। तो फिर ना जो होंगे उसकी तरफ दिख जाएगा कहता है क्या, लेकिन ना फ़ोन लेते जाना ना, मैं तुम्हें नहाते हुए देख लूँगा प्लीज़। तो फिर जब क्योंकि कहते कि ना मैंने अभी कॉल काट कर दी ना तुम्हारे सारे प्लीज़ बाहर आ जाएगा। तो फिर ना जो चको मुँह बनाते हुए कहते हैं फाइन ठीक है ना करो, इस तरह बोलता मुँह बनाता है। तो फिर ना जो जंगकुक जहाँ जो योंगी है वो उसकी तरफ देखता है और फिर ना बस हंसता है। और फिर ना देन उसके बाद ना जैसे उनकी बात ना कंटिन्यू रहती है, और फिर ना जो योंगी ना अपना डिनर बनाता है और उसके बाद वो खाता है और फिर ना कॉल कट कर देता है। और जैसे कॉल कट करता है मीन्स वो बात करके बाय बोल के कॉल कट कर देता है। और जो जंगकुक तो बिल्कुल ना अपने बेड पर लेट जाता है। और फिर उसके फेस पे स्माइल आई थी योंगी का ना वो फेस याद करके, जो ना बिल्कुल वो फ़ोन के थ्रू से ना बहुत ज़्यादा क्यूट फेस बनाया था, चिढ़ रहा था उसकी बातों से, अनॉय हो रहा था, जो वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था उसको तंग कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा ना अनॉयड फील कर रहा था। तो ना जो ना बस हंसता है ना, उसके बाद वो भी ना शावर लेने के लिए चला जाता है, बस वो भी अपने फॉर्मूला टायर में था। और जो इधर होंगे तो वो भी ना कॉल कट करके जाता है वॉशरूम में, जाता है वो भी अपने क्लॉथ चेंज करता है और फिर ना बिल्कुल टॉवल रैप करके बाहर आवाज़ देते हैं मी थोड़ा सा डोर ओपन करके जंगकुक मेरे कपड़े देना, मैं अगेन उठाना भूल गया। फिर उसको याद आता है एकदम से कि ये तो उसका अपना अपार्टमेंट है, यहाँ पे जंगकुक नहीं है। तो फिर ना जो यूंगी ना बाहर आ जाता कहते मैं भूल गया था कि जंगकुक यहाँ पे नहीं है। हाँ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी आदत लग चुकी है जंगकुक की। यही बोलता है फिर ना अपने हेड पे ना हल्का सा ना थप्पड़ मारता है और देन उसके बाद फिर ना अपने वॉर्डरूम की तरफ जाता है और फिर ना वहाँ से ना अपने क्लोथ्स निकालता है और फिर ना वहाँ वेयर करता है और फिर आके ना बेड पर लेट जाता है, सारी चीज़ें लॉक करके सारी लाइट्स को ऑफ करके और आके लेटता है। और फिर ना टॉस एंड ट्रेंड्स करने लगता है। उसको ना बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आई थी। उसको आदत थी अपनी जंगू के साथ सोने की, उसके साथ ना बातें करने की। और समटाइम्स होता था घुटना उन दोनों से किसी को नींद नहीं आती थी तो तुम दोनों एक दूसरे का हक कर लेते थे, जिससे दोनों बहुत अच्छी नींद सोते थे। लेकिन राइट नाउ अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, दोनों एक दूसरे से दूर थे। देन उसके बाद यहाँ से ना बिल्कुल सीन शुरू रहता 1 वीक बाद का, जहाँ पे ना अब उन दोनों को ना एक वीकेंड पे ना छुट्टी मिली थी। तो वो उनका हॉल भी किसी तरह जाता, मीन्स वो सुबह सुबह उठते हैं एक दूसरे को मैसेज करते कि ना हम जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं। और उनका ना एक जो फ्रेंड्स ग्रुप में भी ना अपने अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं, लाइक जिसमें ना उन्होंने वो ना ऑफिस के काम होते हैं तो कुछ फाइल्स की लाइक स्नैप्स वगैरह होती हैं ना वो भेजते रहते हैं। तो फिर ना सारे ना वहाँ रिएक्ट भी करते हैं। और तो ना जो मीन्स उनका इसी तरह ना 1 वीक गुजर गया था। और उनकी रूटीन थी कि ना वो सुबह उठ के एक दूसरे को मैसेज करते और ना ग्रुप में भी ना कोई पिक डाल देते, लाइक वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या फिर वो कोई फाइल की पिक खींच के डाल देते अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। और उसके बाद फिर ना रात को ना जब वो जाने लगते हैं मीन्स ऑफिस से निकलते हैं तो एक डायरेक्टली ना वीडियो कॉल कर लेते हैं, या तो जंको कर लेता है या तो नहीं होंगे कर लेता। और देन उनकी वो वीडियो कॉल 2 आवर्स तक या 3 आवर्स तक तो आराम से चल जाती थी, बिकॉज वो उसके बाद डिनर भी कितना बातें करते करते डिनर करते थे। तो इस तरह करके ना उनका 1 वीक गुजरा था। और फिर
आज वो मिलने वाले थे, बिकॉज होल 1 वीक हो चुका था। और ना जो इस दफ़ा ना जंगकुक ने कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अगर तुम फ्री हो तो कहते हैं हाँ संडे है तो ऑफ कोर्स मैं फ्री हूँ। तो कहते हैं ना ओके ठीक है डन। सो फिर आज मैं तुम्हें ना पिक करने आ रहा हूँ, तो रेडी रहना। तो कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सुबह 9 बजे का सीन, जहाँ मैंने जो यूंगी ना फुली रेडी था वो ना, और ना जंगकुक खाने का वेट कर रहा था। और जो जंगकुक में ना आता है फिर एक यूंगी को देखता है और एक स्माइल करता है और कहते कि ना कैसे हो। तो ना जो यूंगी कहते कि ना रात को ही तुमने पूछा था मैं कैसे हूँ। तो कहते कि ना लेकिन फेस टू फेस पूछना और फ़ोन पे पूछना दोनों अलग बात है। तो फिर ना जो यूंगी स्माइल करते तो कहते हैं ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ना जो जंगकुक कहते कि ना तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, क्या मेरे लिए तैयार हो? ये बोलते हैं उसकी ना वेस्ट पे ना हाथ रख लेते हैं। तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं नहीं, जो यहाँ पे पड़ोसी है ना वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, उनके लिए तैयार हुए। तो फिर ना जो जंगकुक कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं उस हैंडसम पड़ोसी की ना बिल्कुल ना उसको गंजा करने वाला, उसकी आंखें फोड़ने वाला हूँ, ताकि वो हैंडसम बिल्कुल भी ना लगे। तो फिर ना जो यूंगी ना हंसता है और उसके ना हल्के से चेस्ट पे मारता है, तुम कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ना जो जंगकुक कहते हैं अब बताओ मेरे लिए तैयार हुए? तो फिर कहते हैं नहीं जी, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड आने वाला था उसके लिए तैयार हो। तो फिर ना जो जंगकुक ना उसकी तरफ घूर के देखते कहते कौन? तो कहते हैं ना मिस्टर जॉन जंगकुक। तो फिर ना जो जंगकुक ने कहते तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तो फिर ना जो क्योंकि कहता ऑफ कोर्स नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी संगत में रहूँ, तुम अपनी हरकतों से बाज आए जो मैं अपनी हरकतों से बाज आ जाऊँ। तो फिर ना जो जंगकुक हंसता कहते अच्छा मेरी पैंतरे मेरे ऊपर हंस पा रहे। तो फिर ना जो ना यूंगी हंसता हुआ कहते हैं क्यों फेमस है? तो कहते हैं नहीं मसला नहीं है, आदत है अपनी, अब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। आदत अगर नहीं भी है तो फिर पड़ी भी जाएगी। जंगकुक की और ना बोलते होंगे। तो फिर ना जो जंगकुक ना हंसता कहता है अच्छा ठीक है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो कहते हैं ना मैं हमेशा से ब्यूटीफुल था, आज नहीं लग रहा। तो कहते हैं ना आज तुम्हें कुछ स्पेशल लग रहा है। तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं अच्छा वो क्या? तो कहते हैं कि ना हाँ तुम्हारी ब्यूटी बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है, मेरा दिल करा मैं तुम्हें खा जाऊँ। तो कहते हैं ये कैसी गंदी बातें करा, आराम से बैठा। तो फिर ना जो जो जंगकुक होता है वो ना हंसता कहता है अच्छा चलो आज चलें, ब्रेकफास्ट हम इकट्ठे करेंगे। देन उसके बाद फिर हम पार्क जाएंगे और उसके अम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे। और देन उसके बाद फिर ना हमको और भी काफ़ी सारे गेम्स देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और देन उसके बाद डिनर करके मैं तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊँगा और ठीक है। तो कहते हैं कि ना हाँ ठीक है। देन नहीं मेरी बात सुनो, हमें अम्यूज़मेंट पार्क के बाद ना हम बीच जाएंगे, मुझे बीच जाने का बहुत ज़्यादा शौक है, मीन्स लाइक मेरा दिल करा है। तो कहते हैं ओके ठीक है डन हो गया। देन उसके बाद वो ना अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलते, पहले चलते हैं वो जाके ना ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ पे ना वो ना अपने लिए ना मीन्स कॉफ़ी मंगवाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ना जो लाइटली ना डिनर के लिए ब्रेकफास्ट के लिए हो सकती थी, वो सारी चीज़ें ऑमलेट और लाइक टोस्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें पैनकेक्स और इस तरह की से ना काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाते हैं। और देन ना वो अच्छे से ना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ना एक दूसरे के साथ ना पिक क्लिक करके ना ग्रुप में भेज देते हैं। फिर ना सारे कहते हैं ना अगर तुम लोगों की छुट्टी जियो का मैसेज आता है अगर तुम लोगों की छुट्टी थी तो हमें भी बता देते, हम भी फ्री थे तो हम भी आ जाते। तो फिर ना वो दोनों ना हंसने लगता है, कहते कि ना जो देंगे थे कि ना वो हमें क्यों बताते हैं, उनकी तो डेट है ना, तो डेट पे थर्ड पार्टी का तो नहीं बुला सकते। तो फिर ना जो यूंगी उसका रिप्लाई करते थे मैं तुम अगर तुम मेरे सामने आ जाओ ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ, तुम कितनी दफ़ा करा हम डेट नहीं कर रहे। तो फिर ना जो जंगकुक भी ना ऐसे ना अपने फ़ोन पे लगा होते मीन्स वो एक दूसरे की स्क्रीन में भी देख रहे थे और हंस भी रहे थे। तो फिर ना जो जंगकुक रिप्लाई करते कहते हैं ना मिलते हैं तो वो अच्छा है कि ना तुम तीनों यहाँ पे नहीं, बिकॉज मुझे पॉजिटिव फील होता है, बिकॉज यूंगी आज पॉजिटिव ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जीवन में रिप्लाई करते कहते हैं हाँ यूंगी को तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फिर ना जो जंगकुक कहता है हे वो मेरा है। तो कहते कि ना देखा, तो कहता है मैंने कहा था ना ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तो फिर यूंगी कहता है हम डेटिंग नहीं कर रहे। तो फिर ना जो कहता है ये ना चाहे तुम लोग जितना भी छुपा लो ये छुपाया नहीं छुप सकता, तुम दोनों डेटिंग ही कर रहे हो। तो फिर जो जंगकुक कहता है नहीं गाइस ये बात सच है, हम दोनों सच में डेटिंग नहीं कर रहे, हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। तो वो कहता है ये जो जस्ट फ्रेंड्स वाला टैग है ना ये कब हटेगा, ये हैशटैग ना हटा दो, क्योंकि ये जस्ट हैशटैग ही है, तुम लोगों में असल में इस तरह का कुछ ही नहीं, तुम लोग एक्चुअल में लवर्स हो रहे। तो फिर ना जो देंग की बात जो रीड करते हैं ना फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना बस एक दूसरे से फिर मुंह फेर लेते हैं और फिर ना वापस ना फ़ोन बस रख देते हैं। और देन उसके बाद में वहाँ से ना निकलते हैं।
और उसके बाद फिर जैसे उनमें डिसाइड हुआ था, तो वो ना अम्यूज़मेंट पार्क गए थे और वहाँ भी अपने पिक्स क्लिक करके ग्रुप में भेजते, तो उन सबको बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। उन्होंने कहा था कि ना हमें बुला लेते, तो फिर कहते कि ना फाइन। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया हमें ना बुला के, तो जो कहते तो अब हम भी जाने वाले, तो फिर कहते थे अच्छा कहाँ जाने वाले, तो कहते कि ना चाहे भी जाए तुम्हें सही है। तो फिर ना जो यूंगी उसको मैसेज करके बोलते कि ना एक काम करो तुम ना इस बीच पे आ जाओ, हम भी वहीं जा रहे, तो हमारा ना थोड़ा मिल भी लेंगे, काफ़ी टाइम हो गया। तो कहते अच्छा अगर इस बात है तो ठीक है, हम वहीं आ रहे, तो फिर ना तुम भी पहुँचा हम भी आ रहे। तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं ठीक है। तो फिर ना जो जंग कहते हैं उनको क्यों बुला लिया, हम जाने वाले थे ना। तो कहते कि ना हाँ, क्योंकि उनको पक्का रिप्लाई, उनको पक्का यकीन नहीं रहता कि हाँ हम सच पे डेट में जा रहे थे। फिर ना वो जी हाँ जो को कहते कि ना उनको समझने में क्या है, और अगर हम कर भी रहे हैं तो इसमें कोई डरने वाली बात थोड़ी है। तो फिर ना जो उसके साथ देखते कहते हैं हम डरने वाली बात तो नहीं है, अगर हम कर रहे होते तो, लेकिन हम कर नहीं रहे ना, तो ये डरने वाली बात है। कोई हमारे बारे में उल्टे सीधे रूमर्स ये दोनों तीनों मिलके फैलाएंगे, और तुम्हें पता है फिर ना प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर प्रॉब्लम अगर हो गई तो तुम्हें सेव करने के लिए मैं हूँ ना, तो किस बात की टेंशन ले रहे। तो देखिए ना जंगकोक ये जो चीज़ी स्वीट्स लाइन है ना, इसमें मुझे ना फंसाया करो। बिकॉज अगर मैं फंस गई ना तो तुम्हारा मेरे जाल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं ना अच्छा फंसोगे तुम और जाल भी तुम्हारा। तो कहते हैं ना समटाइम्स होता है कि लोग अपने बिछाए जाल में फंस जाते हैं, तो हो सकता है तुम भी फंस जाओ। तो कहते हैं ना मेरे ही बिछाए हुए जाल में मेरे साथ। तो फिर ना जो जंगकोक ना उसकी बातों पे हंसता हो, कहते ना तुमने इस तरह की बातें कहाँ से करना सीखी थी। कहते एक है पर्सन उससे। तो फिर ना जो जब उसी तरह घूर के देखते हो कहते कौन, कहते एक है बनी फेस ह्यूमन है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है और क्यूट भी है और ना एट द सेम टाइम हैंडसम भी है, और हर वक्त मेरे पास ना बिल्कुल ग्लू की तरह चिपका रहता है। तो फिर ना चचा को उसकी तरफ देखता है, कहता है तुमने मुझे बनी फेस का। तो फिर कहते हैं ना क्यों नहीं हो। तो फिर ना जो चकू कहता है अगर मैं बनी फेस हूँ तो तुम कैट फेस हो। तो वो कहता है हे खबरदार तुमने भी कैट फेस बोला। तो फिर ना जो कहते हैं मैं तो बोलूँगा कैट फेस कैट फेस कैट फेस। तो फिर ना जो यूंगी एकदम से ना अपने पाँव को ना ज़ोर से मारते हैं जंगू के पाँव को। तो आज हाँ यू किटन। तो कहते कि ना मैं किटन नहीं हूँ, यू बनी। तो कहना एक दूसरे को ना चिढ़ाने लगते और ना ऐसे ना बिल्कुल नोक झोंक में ना वो ना वहाँ से ना अपनी कार में बैठते हैं और फिर ना वहाँ से निकल जाते हैं अपने इंस्टूडेंट पार्क से, जाते हैं बीच के लिए। और फिर ना वहाँ जैसे पहुँचे तो देखते हैं कि ना जो वहाँ पे ना जो एक एंट्रेंस गेट बना हुआ था, तो वहाँ पे ना ऑलरेडी जो हमारे सेकंड कपल था वो पहुँच चुका था। देन सब एक दूसरे से मिलते हैं और फिर ना देन बिल्कुल रेस लगाते हैं ना, बिल्कुल बीच के पास भागते हुए जाते हैं। और फिर ना देन वहाँ पे कौन जीता है, तेंग और जो जकू वो बिल्कुल सेम टाइम पे पहुँचे थे, और बस थोड़ा सा लाइक 0.0 सेकेंड के फासले से ना जो वो भी पहुँच चुका था, यूंगी भी पहुँच चुका था, और बाकी वो दोनों ना जिमिन और ना जो भी आ जाते हैं। और फिर ना वहाँ जो जंगू था कहते मैं फर्स्ट आया। तो फिर ना जो तेंग कहते मैं भी फर्स्ट आया। हम दोनों इकट्ठे हमने ना टच किया वाटर का। तो फिर ये कहते हैं कि ना जो जंगू योंगी कहते हैं मैं सेकंड आया, और फिर ना जो पीछे से ना जिमिन और ना जो बात है कहते हैं और हम थर्ड आए हैं। तो फिर ना सारे ना हंसते हैं और फिर ना उसके बाद उनका अच्छे से टाइम स्पेंड होता है। और देन उसके बाद वो बीच पे वो पाँच बहुत 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 ज़्यादा मस्ती करते हैं, फुल गीले भी हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, वाटर फाइट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। उसके बाद सब ना जो सैंड होती है वहाँ ना लेट जाते हैं, और उनके बाद ना काफ़ी ज़्यादा सैंड चिपक भी जाती है, लेकिन उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। और ना बिल्कुल ना देखने लगती है जो सनसेट हो रहा था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो सब बैठे हुए थे, और जो यूंगी था उसके साथ ना जंगकुक था, और जंगकुक के साथ ना तेंग था, तेंग के साथ जेब था, जेब के साथ जिमिन था। इस तरह करके ना वो लेटे हुए थे। और फिर ना जो वो ना बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था वो सीन, और ना सब उसको देख रहे थे, और ना बस उन सब के फेस पे ना बहुत प्यारी सी सॉफ्ट सी एक कामिंग स्माइल थी पड़ी। और देन उसके बाद जब सनसेट हो जाता तो अब इवनिंग हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था, तो सब ना अपने अपने घरों के लिए निकल जाते, सब एक दूसरे को बाय करते। तो फिर ना देन वहाँ से चले जाते हैं। पहले तो उनके बीच में डिसाइड हुआ था कि वो डिनर के लिए जाएंगे। तो फिर नजो जंग को कहते हैं नहीं एक्चुअली डिनर के लिए हमने कुछ और प्लान किया था। एक्चुअली हम लोग मैं आज इन दोनों के लिए कुकिंग करने वाला था। तो जो कहते तो जंग को कहते तो क्या हमें नहीं बुलाओगे। तो कहते नहीं। तो फिर जो जोंगी कहता अच्छा
इतनी बेइज्जती। ठीक है हम नहीं आएंगे। तो फिर जो जो कहते हैं, मैं मजाक कर रहा था यार, चलो हम सारे इकट्ठे चलते हैं, मैं तुम लोगों के लिए भी कुक करूँगा। तो फिर जो कहता है कि अच्छा मैं मजाक कर रहा था, तो कहते हैं नहीं नहीं मैं भी मजाक ही कर रहा था, चलो अच्छा चले सब है ना हमारे अपार्टमेंट चलेंगे, तुम लोग आए नहीं थे तो अब ना तुम हमारा अपार्टमेंट भी देख लेना और कुकिंग मैं करूँगा। तो कहते ओके चलो ठीक है डन। फिर उसके बाद वो 5 दोस्तों का पूरा ग्रुप जाता है हमारे ना वीमिन हॉप के ना घर पे, जहाँ पे ना वो वहाँ जाते हैं। और फिर ना देन उसके बाद ना मीन्स वहाँ उनकी चिट-चैट चलने लगती है और सब जॉब की हेल्प करने के लिए ना किचन में आ भी जाते हैं, लेकिन सब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो फिर ना जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर ना चारों को भगा देता है किचन से। और देन उसके बाद हर चीज़ ना अच्छे से खुद से करने लगता है। तो फिर ना चारों ना पहले तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और ना दूर से बैठे ना जॉब के साथ बातें कर रहे थे और जॉब भी ना उनकी बातों का रिप्लाई कर रहा था। और देन उनका अच्छे से ना जो डिनर था वो भी हो जाता है। और फिर ना वहाँ से ना जो जिमिन जो जंगकुक कहते हैं कि ना आज यूंगी हम घर चले। तो फिर कहते हैं घर तुम दोनों इकट्ठे। तो फिर ना जो ये जैसे ही यूंगी बोलते हैं तो फिर ना जो डेंग बोलते हैं। तो यूंगी कहते हैं तुम्हारा सब मसला क्या है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो। तो कहते हैं कुछ तुम लोगों की हरकत कपलों वाली है और उसके बाद तुम मानते भी नहीं हो कि तुम लोग कपल हो। तो कहते हैं हम कपल नहीं है। एग्जैक्ट बात हम दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था कि हम आज अपना हॉलीडे दूसरे के साथ मनाने वाले हैं। तो मेरे अपार्टमेंट से मुझे ना जकूब ने ना पिक किया था, तो मुझे छोड़ने भी ऑब्वियस सी बात है वो मुझे छोड़ने वाले थे। ओ अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है चल। तो फिर ना वो इस तरह बोलते हैं टैंग बोलते हैं। तो फिर ना दोनों की तरफ ना ऐसे सस्पिशियस घूरने लगता है। तो फिर ना वो दोनों ना बस उसके बस हेड शेक करते हैं। फिर वहाँ ना बाय तो करके सो बाय कर बोल के वहाँ से निकल आते हैं। और उसके बाद फिर ना जो उनका जो राइड था वो ना साइलेंट जाता है। और फिर जो जंक कहता है वेल आज मज़ा आया। जब ना अपार्टमेंट के करीब पहुँच गए थे यूंगी के, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा यूंगी मैं तुमसे क्या कुछ बोल सकता हूँ। तो कहते हाँ तो इजाज़त कब से लेने लगे थे। कहते एक्चुअली मुझे पूछना था तुम्हारे जो अपार्टमेंट में दो रूम्स हैं। तो कहते हैं हम हाँ हैं क्यों। तो कहते हैं कि ना अगर हैं तो क्या मैं रहने आ सकता हूँ। तो कहते हैं हाँ रहने आ सकते हो। तो फिर ना जो यूंगी की तरफ ना जंगकुक देख कर उन्हें स्माइल करता है। कहते हैं ठीक है। और ये बोलते हैं फिर ना कार से ना जो जंगकुक यूंगी उतरता है और ना बिल्कुल ना कार के ना विंडो पे ना अगेन से लीन होता है। कहते हैं कि ना मेरे पास मेरे अपार्टमेंट की ना स्पेयर कीज भी है। वो ये बोल के ना वहाँ से ना स्माइल करता है ना बाइक बोल के चले जाते हैं। तो फिर ना जंगकुक स्माइल करता है क्योंकि अब यहाँ पे हम थोड़ा जंगू का पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे कि उसके पास साथ भी सेम था। उसको मेरे यूंगी के बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और उसने सोचा था कि वो टाइम देख के ना यूंगी से ना इस बारे में पूछेगा। और यूंगी ने मीन्स उसको स्पेयर किस सब बता के उसको ना हिंट दे दिया कि हाँ वो अलाउ है पड़ा उसके घर में और रहने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज उसका भी सच में दिल नहीं लग रहा था यूंगी के बगैर। बिकॉज दोनों की एक दूसरे की बहुत बुरी तरीके से आदत हो चुकी थी और दोनों ने 1 वीक कैसे गुजारा सिर्फ उन्हीं को पता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ना बिल्कुल नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर ना जो दोनों ना एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं और then उसके बाद अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। और फिर ना नेक्स्ट डे ना वो ना जो यूंगी ना जंगू को कॉल करते हैं बट उसका ना जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ जा रहा था। तो यूंगी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और देन अपने घर आता है। और फिर ना वो सोचने लगता है कि कल जंगू ने मुझसे अपार्टमेंट के रूम का पूछा था बट उसके बाद उसने इस बारे में कुछ बात नहीं की। क्या भूल गया क्या या शायद और उसने मेरी कॉल भी अटेंड नहीं की। हाँ बिजी होगा। मुझे अब उसकी कॉल की भी आदत हो चुकी है। मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये वो तो बिल्कुल ना मुंह लटका लेता है और फिर ना बिल्कुल अपने ना हैंड्स में ना अपने ना फेस को ना रख के ना टेबल पे बैठ जाता है। देन उसको ना एक हॉर्न की आवाज़ आती है, नहीं इनसे नॉक की आवाज़ आती है। तो उठता है फिर ना जाके ना की हॉल से देखता है तो सामने जग होता है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फौरन से ना डोर ओपन करता है। तो ना देखता है सामने ना जग होता है अपने लगेज के साथ। तो कहता है जग तुम आ गया। मैं तुम्हें फ़िक्र कराया था। कहता अच्छा मेरा बेबी बॉय मेरे लिए फ़िक्र कराया था। तो मैंने जो यूँगी मुँह बना था कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मैं तुम्हें कॉल कराया था ना तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। कहता अच्छा सो तुम एक वाइफ़ की तरह मेरा ख्याल रख रहे हो। तो कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गई थी मुझे। हाँ मैं मानता हूँ। तो मैंने जो जग्गू हंस हो गया था कहना ठीक है ना मानो एंग्री तो कहते कि ना
तुमने मुझे क्या कहा? तो मैंने तुम्हें कहा एंग्री किचन, माई एंग्री किचन, ये बोलता है। और बिल्कुल उसको ना पकड़ के ना बिल्कुल उसके अपने लगेज को रखता है और उसके ना वेस्ट को पकड़ के ना अपनी लैप में बैठा लेता है और ना खुद ना उस पर काउच पे बैठ जाता है। एक्चुअली लैप पे ना वो बिल्कुल थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल पोजीशन पे आ गए थे, बिकॉज वो जो यूंगी था वो ट्रैक ना बिल्कुल जंगू की ना पार्ट के ऊपर बैठ गया था और जंगू ना बस उसी तरफ देख रहा था। दोनों का जो केस था बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका था और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और फिर ना जो जंगकोक ना थोड़ा सा लीन होता है, और क्योंकि उन दोनों के जो थे वो उनको ना थोड़ी सी अपनी बॉडी हीट फील होने लगी थी। पहले तो जंगकोक जब योंगी को फील हो गए थे वो गलत जगह पे बैठ चुका था, वो थोड़ा उठने का ट्राई करता है, लेकिन जंगकोक ना उसकी बिल्कुल वेस्ट को छोड़ता नहीं है, वन के अपनी ग्रिप कर और टाइटन कर लेता है। तो ना जो योंगी ना बस उसकी तरफ देखता है और फिर जो जंगकुक ना बस उसकी तरफ देख रहे थे। दोनों की ना जो इंटेंस गेज थी वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ना हॉट फील करा रही थी और दोनों का ना एक दूसरे की ब्रीथिंग भी फील हो रही थी, बिकॉज वो दोनों ना एक दूसरे की तरफ ना अपना फेस बढ़ा रहे थे। और कब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, दोनों को खुद को भी आइडिया नहीं होता। दोनों ना बिल्कुल एक पैशनेट किस शेयर करने लगते हैं और ना बिल्कुल जो यूंगी था वो ना अपने आर्म्स को ना लपेट लेता बिल्कुल ना जंगू के ना उसके अराउंड नेक के अराउंड लपेट लेता और फिर ना उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसली किस करने लगता है। दोनों का जो टंग था वो, ये उनका सेकंड किस था, लेकिन ये उनके लिए फर्स्ट किस था, बिकॉज ये अब वो पहली दफ़ा अपने होश में किस कर रहे थे। सो ये उनके लिए फर्स्ट किस था। जो उन्होंने पहले किया था वो एक ड्रंकन केस था जो उनको याद भी नहीं था, वो तो उन्होंने वीडियो में देखा था तो उनको पता चला था कि हाँ उन्होंने केस किया, उसके अलावा तो उनको नहीं आइडिया था। सो राइट नाउ जो वो केस था वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था। और फिर ना बिल्कुल ना जो 2 मिनट्स बाद वो अलग होता है, जब उनको ना याद आता है कि हाँ वो ह्यूमंस है और उनको ना लंग्स जो है ना उनको ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो ना सांस लेने लगते हैं। और फिर ना जो योंगी उसकी तरफ देखता है और फिर ना कहते हैं कि ना जो लेफ़्ट वाला रूम है वो मेरा है और राइट वाला रूम क्लीन है, तो तुम वहाँ अपना लगेज रख सकते हो। तो फिर ना जब वो उसकी तरफ देखते हैं और ना कहते हैं कि तुमने पहले मुझसे पूछा नहीं कि मुझे तुम्हारे अपार्टमेंट में क्यों रहना है, तो कहते हैं ना अब वो मुझे पता है, जिस तरह मेरी भी यहाँ मन नहीं लग रहा था अकेले, तुम्हारा भी नहीं लग रहा होगा। तो मैंने जो योंगी के जंगू के थे ओह, तो इसका मतलब तुम्हारा भी दिल नहीं कर रहा था अकेले रहने का। तो ये बोलता है फिर ना हल्का सा ना हाथ स्लाइड कर जाता है उसके ना बिल्कुल ना शर्ट के अंदर। तो फिर ना जो योंगी ना जंगू की तरफ देख के कहते ये क्या कर रहे हो, तो कहते कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा फन। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ देखते हैं और उसके चेस्ट में मारता है हल्का सा और फिर ना उठ जाता है। कहते हैं ना मैं तुम्हारे फन के लिए नहीं हूँ, सो जाए, ये बोलता है। फिर ना वहाँ से ना उठ के चला जाता फिर अपने रूम में आता है, तो अपना एकदम से ना दरवाज़ा बंद करके ना अपने ना दिल पे हाथ रखा था, बिकॉज उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। तो वो वहाँ तो कूल बन के देख रहा था जंगू के सामने, लेकिन उसकी ना बिल्कुल जो सिटी पिटी थी वो गुल हो चुकी थी। और जो इधर ना जो जंगू था जैसे वो देखते जो जंगू जीवन योंगी जा चुका था, फिर ना वो भी अपने दिल पे हाथ रख लेता, उसकी भी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। और फिर ना वो अपने लिप्स को टच करता है और ना कहते कितना ज़्यादा प्यारा किस्सा। ये मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया था लेकिन मुझे तो याद नहीं था, कितना प्यारा एक्सपीरियंस था ये। इसलिए ना बस हंसता है। और हम देख रहे इधर ना योंगी का सीन, जो भी ना अपने लिप्स को ना टच करके ना अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करता है और फिर ना अपने हेड को थोड़ा सा शेक करता है और एक छोटी सी स्माइल करता है और देन बिल्कुल बेड पे जाकर ना लेट जाता है। तो फिर ना जो जंग ना जाते पहले तो अभी वो स्टिल अपने फॉर्मल अटायर में था, तो वो जाते पहले शावर लेता है और देन उसके बाद ना अपने ना अलमीरा को सेट करता है। इतने टाइम तक ना जो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो फिर ना जो योंगी ना नॉक करता है डोर पे, तो कहते हैं ना आ जाओ अंदर। तो मैं कब से ज़रूरत पड़ेगी नॉक की। तो फिर ना जो योंगी अंदर आता है कहता है कहते मुझे पता नहीं था ना कि तुम क्या करोगे, कि ये ना हो कि मुझे तुम्हें नेकेड देखना पड़ जाए, दैट्स व्हाई मैंने नॉक कर गया। तो कहता काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गया। आखिर ये माजरा क्या था कि देखना कुछ नहीं, जस्ट तुम्हारी ट्रिक्स तुम्हारे पर आजमा रहा हूँ, तो मैं बताया तो था। तो फिर ना जो जंगू के हंसता है वो कहते कि ना पर मुझे लगा नहीं था तुम इस चीज़ को लेके सीरियस हो गए। तो फिर ना जो योंगी ना हंसता है और देन उसके आगे ना ट्रे करता है, कहते कि ना खाना खाओ। तो कहता है और तुमने खाया, तो कहता है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लेके आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही खाने वाला। तो फिर ना जो जंगू कहता है अच्छा ठीक है। देन उसके बाद ना दोनों ना खाना खाते हैं मिलके।
और फिर जो योंगी ना वहाँ से जाने लगते तो फिर जो जंगकुक ना उसे ट्रे लेता है और वहीं रख देता है। कहता है मैं थक गया बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं तो सो जाओ। तो कहते हैं ना फ़ायदा क्या, बात तो वही हो गई कि मैं अपने अपार्टमेंट के रूम में सोई या यहाँ अगर अकेले सोऊंगा तो बात तो वही हो गई कि ना हूँ तो तुमसे स्टिल दूर। तो कहते तो क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ। तो कहते कि ना मेरे साथ लेटा, मुझे तुम्हें हक करके ले सोना है। ये बोल के ना बिल्कुल उसको बेड पे लेटा लेते, उसको हक कर लेता है। तो फिर जो यूँ भी ना हंसता है, कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर नहीं बोलता, फिर ना उसको कहता है बस मुझे डोर लॉक करके आना है। तो कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, सिक्योरिटी कार्ड है बड़ा, तो तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं। कहता है जंगकुक। तो कहता है तुम्हारे पास जस्ट 10 सेकेंड है, जल्दी से आओ काउंट डाउन करो। तो कहता है 10 सेकेंड। तो कहता है 10, तो 9, अच्छा जा रहा हूँ। ये बोल के ना जो यूंगी फ़ौरन बेड से उठता है और वहाँ से भागे जाता है। फिर जंजंग को काउंट करने लगता है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 आ गया। वो 1 बोलने से पहले ना जो जंगकुक योंगी ना भागते हुए आता है, वो कहता है आ गया। ये बोलते और थोड़ा सा ना हाँफता है। तो फिर जो जंगकुक सवाल कहते हैं, कहता है अच्छा। देन दोनों वो भी बेड पे चढ़ा आता है और दोनों एक दूसरे को टाइट हाक करते हुए बिना वहीं पर ना सो जाते हैं, एक दूसरे को गुड नाइट विश करके। सो अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ मेरे जो योंगी की आइज़ ओपन होती है। जब उसको ना अपने ऊपर थोड़ा सा बॉडी वेट फील होता है, उसको थोड़ा वेट फील होता है, तो वो ना अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है कि ना जो जंगकुक है वो बस उसी को ना इंटेंसली घूर रहा है और वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, लिटरली उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो कहते हैं तुम मेरे ऊपर क्या करो। एकदम से अपनी आंखें खोलते तो देखते हो वो ना जंगकुक उसी को घूर रहा है। तो कहते हैं तुम मेरे ऊपर ये इस तरह बैठ के क्या कर रहे हो जंगकुक। तो कहते हैं जो जंगकुक ना बिल्कुल इनोसेंट फेस बना के बोलता है क्या करूँ, तुम्हें इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे सोते हुए, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो मैं इतने थोड़ा सा तुम्हारे फेस को ना करीब से देख रहा था। तो कहते और सारा वेट मेरे ऊपर अपना डाल के। तो कहते हाँ तो मुझे सीड्यूस जो करे थे। तो इन्हें जो क्योंकि ना उसकी तरफ घूर के देखते कहते मैं सीड्यूस कैसे। तो कहते हैं तुम इतने ज़्यादा क्यूट जो लग रहे थे, तो ये तुम्हारा ही तरीका है ना मुझे नींद में सीड्यूस करने का। तो फिर ना जो यूँगी इसकी तरफ घूर के देखते कहते हैं ना तुम्हें मेरी चप्पल खानी है। तो फिर ना जो जंगकुक ना हंसता कहता है नहीं। तो कहते हैं ना फिर हटो यहाँ से, मुझे फ्रेश होना है और मुझे ना अपनी जॉब के लिए जाना है। तो कहते इतनी जल्दी, अभी तो 8 बजने वाले। तो कहते 8 बजने वाले, मैं लेट हो जाऊँ। तो कहते क्यों, तुमने कितने बजे जाना। तो कहते 8:30 बजे। तो कहते आओ मेरा टाइम लिए नहीं, मेरा 10:30 बजे का 9:30 बजे का टाइम है। तो कहते हैं स्टिल तो भी चलो तैयार हो, पहले मुझे तैयार होने था, देन उसके बाद फिर हम जाते हैं। तो मिल लेना ब्रेकफास्ट रेडी करो। समझे, डिनर मैं रेडी किया करूँगी तो ब्रेकफास्ट तुम रेडी करो। तो फिर जीजा कहता है हाँ हाँ पहले की तरह हमारी रूटीन होगी, सही है ठीक है ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ और देन फिर ना उसके बाद मैं जाके फ्रेश हो लूँगा। तो कहती है ठीक है। देन उसके बाद ना जो यूँगी वहाँ से चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और जैसे यंग जो वो था जंगकुक आ जाता है, वो ना अपना काम करने लगता है। किचन में आके ना हर चीज़ रेडी करने लगता है। और उसके बाद फिर ना जो यूँगी वहाँ आता है और देन उसके बाद ना वो दोनों ना बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। और जो जंगकुक था उसके बाद देन वो भी तैयार होकर जो वहाँ से चले जाता है और ना अपार्टमेंट को लॉक कर देता है। इधर हम देखते हैं ना यूँगी का सीन, जो वहाँ पे ना उसके ना इतने टाइम में ना एक एम्प्लॉय था जो उसकी हेल्प करते करते उसका जो कोवर्कर था उसकी हेल्प करते ना एक उसका ना अच्छा फ्रेंड बन चुका था। तो वो दोनों ना बिल्कुल अपने ना लंच टाइम में ब्रेक पे ना लंच ब्रेक पे तो ना दोनों ना खड़े थे कॉफ़ी पी रहे थे एक साथ। तो फिर ना जो यूँगी ना बस उसके साथ एक लाइक कैजुअली ना एक पिक क्लिक करता है और फिर ना अपने ना इंस्टा पे पोस्ट कर देता है। उस जो वो थी उसको ना पिक्चर को ना पोस्ट कर देता है। और फिर ना जो वो उसके बाद फिर ना वो अगेन से ना जब उसका ना वो ख़त्म होता है, ब्रेक टाइम ख़त्म होता है, तो वो उसको ना फ़ोन को बिल्कुल रख के अपना काम करने लगता है। और उसका छुट्टी चलती हो गई थी तो वो ना घर आता है और देखता है कि ना जो सब बिल्कुल ना जो वो सामने बैठा हुआ था एक बिल्कुल जो एक बनी था, बहुत ज़्यादा डेंजरस बनी लग रहा था। एक पर्सन बैठा हुआ था जो हमारे जंगकुक था, वो उसको घूर के देख रहा था यूँगी को। और यूँगी इसी तरह देख जाता है और कहता है क्या हुआ, तो इस तरह मुझे क्यों घूरे। तो कहती है ना ये पर्सन कौन है। ये बोलते ना वो अपना फ़ोन दिखाता है जहाँ पे ना जो जंगकुक के साथ जो यूँगी के साथ ना एक और पर्सन था अपना। तो वो कहते हैं हाँ ये मेरा कोवर्कर है, मेरा दोस्त। तो कहते हैं अच्छा ये तो मेरा दोस्त है। ये बोलता है और उसकी ना कमर पे ना बिल्कुल हाथ रख के ना उसको ना
अपने करीब खींच लेता है और एकदम से ना पॉसेसिवली ना उसकी कमर को पकड़ लेता है, उसकी वेस्ट को। वो कहते हैं, वाह ये तुम्हारा दोस्त, तो मैं कौन हूँ? हाँ, तुम्हारा बेड पार्टनर। तो फिर ने जो जो योंगी ना उसकी तरफ देख के कहते हैं, जगो कैसे बात कर रहा है? तो कहते हैं ना, मैं सही कह रहा हूँ, कौन है ये तुम्हारा जिसके साथ तुमने इतने क्लोज होकर उसके साथ स्माइली फेस के साथ तुमने उसके साथ पिक लिया? हाँ। तो कहते हैं ना, जगो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या एक साइको पोजेसिव बॉयफ्रेंड की तरफ बिहेव कर रहे हो? हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। तो कहते हैं, ओह हाँ, जस्ट फ्रेंड्स। हाँ, यू नो व्हाट, पहाड़ में जाओ, ये बोलता है। फिर ना बिल्कुल उसको ना एकदम से धक्का देते हैं और वहाँ से ना चले जाता है। तो फिर ना जो यूंगी कंफ्यूज होता है कि ये गुस्से में क्यों था, जंगू जेलिस था। यूंगी तुमसे तो सोचो, ये बोल के ना वो रूम में चले जाए। तो उसका मूड ख़राब हो गया था। दैन में फिर ना वो जाता फ्रेश अप होता है और ना उसको थोड़ा सा काम फील होता जाता है। उसके बाद ना वो ना जाता है अपने लिए ना जो मीन्स था वो डिनर रेडी करता है और फिर ना ट्रे में लेके जाता है। जब कुकलर और जो जग्गू था वो अपने रूम में था, वो लाइट्स ऑफ करके ना बिल्कुल लेटा होता है। तो मैंने जो क्योंकि लाइट्स ऑन करता है उसके पास जाते, कहते जग्गू खाना खा लो। तो कहते नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं है, मैं खा चुका हूँ। तो कहते कि ना, हाँ मुझे अच्छे से पता है तुमने खाना नहीं खाया होगा, चलो खाओ मेरे साथ। तो कहते हैं ना, मैंने कहा ना मैंने नहीं खाना। तो फिर ना जो क्योंकि कहते अच्छा आई एम सॉरी, मैंने उस पिक को डिलीट कर दिया। तो विनय कहते हैं बट तुमने क्लिक तो की थी ना? तो कहते हैं आई एम सॉरी। तो कहते कि ना ठीक है, जा सकते हो तुम अब यहाँ से। तो कहते कि ना, जब मेरे साथ खाना खाओ। तो कहते क्यों, हम तो जस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो क्या फ़ायदा, वो एक तो हमारा एक साथ खाना खाना है इसे, तो भी क्या मसला मीन्स लाइक क्यों खाए हम एक साथ खाना? तो फिर जो क्योंकि उसके साथ देखते हैं तो कुछ हमें आदत है, 4 इयर्स की आदत है, तो ऐसे जल्दी छूटेगी नहीं। तो अभी मेरे साथ खाओ। तो फिर ना जो जंग ना उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं अच्छा, ये बोलता है। फिर ना वो ना वहाँ चुप करके ना खाना खाने लगता है और फिर ना यूंगी उसकी तरफ देखता है और फिर ना बस एक छोटी सी स्माइल करता है उसके, लेकिन आई एम सॉरी, मैं आगे से ख्याल रखूँगा। मैं याद रखूँगा कि मेरे पास एक पॉसेसिव बनी है जो मुझे शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ। तो फिर ना जो को उसकी तरफ देखते हुए कहता है प्रॉमिस करो याद रखोगे। तो फिर ना जो यूंगी इतना चकल कर पड़ता है उसको, तुम सीरियस हो गए? तो कहते क्या मतलब सीरियस हो गए, क्या तुम सच नहीं थे? तो सच नहीं बोले? तो कहते नहीं मैं सच बोल रहा था, मैं तो तुम्हें तंग कर रहा था। तो कहते हम आइंदा के बाद सबसे दूर रहना। तो कहते ठीक है बॉस, और कोई ऑर्डर? तो कहते नहीं बस यही पूरा कर दो तुम, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो फिर ना जो वो हंसता है, वो कहता है अच्छा ठीक है आइंदा से नहीं जाऊँगा किसी भी पास। तो कहते जाना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना। तो कहते ओके ठीक है, और कुछ? तो कहते नहीं। उसके बाद फिर ना दोनों है ना बिल्कुल जो अपना ब्रेक डिनर ना अच्छे से खा लेते हैं। और हम देखते हैं कि ना मीन्स उसके बाद ना कुछ और डेज बाद का सीन जहाँ पे ना दोनों को ना अगेन से जैसे उनका हॉलीडेज आया था, तो ना बिल्कुल जो सैटरडे नाइट का थे, तो ना वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते रहे और एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे और ना काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी हो चुके थे। तो फिर योंगी बोलते कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, बोलो? तो फिर ना जो जगो कहते कि ना मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं तो तुम्हें हर तरह से फील भी करना चाहता हूँ, फील करता भी हूँ। और ऐसे ही ना मैं तुम्हारे सेंड से ऑब्सेस्ड हूँ, मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। तुम्हारे बगैर तो मेरे तो मेरी दुनिया बिल्कुल अधूरी लगती है। तो फिर ना जो यूंगी ना ड्रंकन स्टेट में हंसने लगता, कहता तुमने इस तरह की चीज़ी लाइन्स कहाँ से सीखी? तो कहते हैं हाँ मैं चीज़ी लाइन्स नहीं बोल रहा, सच में मेरे साथ ऐसा फील होता, पता है जब मैं तुम्हारे करीब आता तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं सच्ची तुम्हारे साथ भी इस तरह का होता है? मुझे लगता था मेरे साथ इस तरह का होता है, मुझे लगता था मुझे कोई हार्ट डिजीज़ हो गई है। बट वैसे भी ऐसे सेम होता है कि हम दोनों बीमार हैं। तो फिर नजर जगह कहते हैं हाँ हम दोनों बीमार हैं, अब हमारा क्या होगा? कहते हैं कुछ नहीं होगा, क्या ही हो सकता है, अगर हम दोनों बीमार हैं तो हम दोनों एक साथ मर जाएंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक साथ ही ना मरेंगे, एक ही ग्रेव में ना लेटेंगे, ताकि तुम ना मुझे ना अगर नींद ना आए ना तो तुम मुझे हक कर लेना, तो मैं सो जाऊँ। तो फिर ना जो कहते ये गंदी बातें नहीं करते, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और ज़्यादा मन बातें मरने की तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी तो हम अपनी ना बिल्कुल जवानी में है भाई, जो अभी तो हमने अपनी जवानी भी ना
वो करनी है, पूरी करनी है। और उसके बाद जब हम बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाएंगे ना, जब हमसे चला भी नहीं जाएगा, स्टिक भी हमसे नहीं पकड़ी जाएगी, तब जाके हम मरेंगे। तो फिर ना जो जंग यूंगी ना हंसने लग सकते हैं। और अगर ना इस तरह की सिचुएशन में हम पहुँचे तो हम बहुत ज़्यादा अगली लगेंगे। तो कहते हैं तुम भी अगली लगोगे, मैं भी अगली लगूँगा। अच्छा है ना। फिर हमारे पास कोई गर्ल नहीं आएगी जिससे ना हम एक दूसरे से जेलस नहीं होंगे। तो कहते हैं यूंगी कहता है हाँ पता है तुम्हारे पास जब भी गर्ल्स आती है ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर जो जग्गू कहता है मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है तुम्हारे पास कोई और आए मेरे सिवा। तो फिर जग्गू यूंगी ना उसकी तरफ देखता है, कहते क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो फिर जग्गू कहता बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। ये वो तो फिर ना आगे बढ़ने लगते हैं, दोनों ना किस करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर ना इतने ज़्यादा डरते हैं वो किस करते हैं ना, वही ना जो उन्होंने मैट्रेस बिछा रखा था उसी पर ना सो जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं, जाना दोनों ना आधी अजीब ही हालत में थे। दोनों के सर में हेडेक और दोनों को ना हेडेक हो रहा था। उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी लास्ट नाइट। और फिर ना देन उन दोनों को ना लास्ट नाइट का कुछ भी याद नहीं था। और ना वो कुछ भी याद नहीं था उसको। और जो जंगकुक और उसके बाद ना उनका जो टाइम था वो उस तरह ना और स्किप होने लगता है। उनका अब ना 6 मंथ्स और गुजर चुके थे, जहाँ पे ना वो अपनी ना जॉब भी कर रहे थे और हर चीज़ ना अच्छी चल रही थी उनके बीच में। और ना जो जंगकुक का ना स्टिल वही जो था बिहेवियर था अब वैसे का वैसा था, जो उसका फ्लर्टी नेचर था यूंगी के साथ। जो यूंगी इस चीज़ को एंजॉय करता था बिकॉज उसको तो इस चीज़ की आदत थी ना, लेकिन कहीं ना कहीं उसको फील हो रहा था कि वो कुछ अलग फील करने लगा। वो काफ़ी टाइम से फील करने लगा, लेकिन उसको रियलाइजेशन अब होने लगा बिकॉज वो जगह के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो वो यूंगी अब सोच में पड़े थे कि कहीं कहीं यूंगी कहीं उसकी बात सच तो नहीं जाएंगी, क्या वो सच में तो उसके प्यार में नहीं पड़ गया, ये सच में ऐसा हो गया। तो फिर ना वो कहते कि ना अगर ऐसा हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्या जगू मुझे प्यार करता है या जस्ट नहीं, जगू मुझसे प्यार नहीं करता होगा, वो तो जस्ट फ्लर्ट करता है ना, वो मुझसे कैसे प्यार कर सकता है। यूंगी तुम ज़्यादा सोचा, ये बोलते हुए बिना देने के बाद फिर हम देखते हैं ना अगेन कुछ डेज बाद का सीन, जो जो जंगू और सीन शिफ्ट करके देखिए ना, जो जंगूक था जो यूंगी था वो ना पास्ता बना रहा था और बिल्कुल उसके पीछे ना जो जंगूक था उसको ना बैक कर लेता और फिर ना बिल्कुल उसके ना शोल्डर पर ना अपनी चिन रख लेता और कहते क्या कर रहे हो? तो कहते ना जंगूक यहाँ से हट जाओ, हाथ चल जाएगा तुम्हारा या मेरा, मैं कुकिंग कर रहा हूँ हट जाओ यहाँ से। तो फिर ना जो कहते कि ना हाय अगर तुम्हें टच कर लो तो मुझे अपने हाथ से टच कर लो तो मैं तो चल वैसे ही जाऊँगा, तुम इतना ज़्यादा हॉट जाओ। तो मैं जो यूंगी ना बस उसकी फ्लर्टिंग से ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता था, बहुत ज़्यादा ना लाइक कह सकते हैं टर्न ऑन हो जाता था और ना बिल्कुल शौक रह जाता है, थोड़ा ब्लश भी करता है। तो इस चक्कर में ना उसके हाथ से ना जो जो स्पून था वो ना ज़मीन पर गिर जाता था। सॉरी तुम डिस्टर्ब करने के लिए, तुम आराम से कुकिंग कर लो ये बोल के ना वो जो स्पून उठाता है उसको ना वॉश करके ना यूंगी के हाथ में पकड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। और जो यूंगी बस वहीं स्टंट खड़ा रह जाता है और उसका हार्ट बीट उसको बहुत ज़्यादा फास्ट होती है सुनाई दे रही थी। और बिना वो बस एक चकल करता है बिकॉज उसको अच्छे से ना अपनी फीलिंग्स के बारे में पता था, लेकिन उसको पता था जो जंग होगा वो उसके साथ ही रहने वाला है, इन फ्यूचर उसके पास पार्टनर होगा जंगू के पास, लेकिन अभी तो वो जंगू उसके साथ है ना। तो अगर वो अपनी फीलिंग्स को लेके क्लियर है बड़ा कि हाँ वो जंगू से प्यार करता है, तो वो नहीं बताएगा जंगू को कि जंगू उसके साथ अनकंफर्टेबल फील ना करे, उसे दूर ना हो, वो इसी तरह रहने को तैयार है बस जब तक वो ना थर्ड पार्टी ना बन जाए किसी भी तरह। और अब हम देखते हैं अगेन से ना बिल्कुल जो वो उन्होंने अपना पास्ता खा लिया था और अभी ना वो दोनों ने अपना अपना फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो मैंने जो जंगू को ना थोड़ी शरारत सूझी तो उसने ना मैसेज किया यूंगी को। उसने कहा बिल्कुल हाँ, हालांकि दोनों सेम काउच पे सेम साइड पे ही बैठे थे, जो जंगू था वो लेफ्ट साइड पे और जो यूंगी था वो राइट साइड पे बैठा हुआ था। तो उन्हें जंगू को शरारत सूझती है और वो मैसेज करता है कि मुझे ना तुम्हारे केस पे ना एक अर्जेंट मीटिंग चाहिए, टाइम मिले तो मुझे ज़रूर बताना। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ घूर के देखता है, दैन फ़ोन की तरफ देखता है और फिर ना मैसेज करता है कि ना मीटिंग कैंसिल, एरिया अंडर वो ना लॉकडाउन है, सो नो मीटिंग्स।
तो फिर जो जंगकुक ना कहते कि ना मेरे हाथों में ना इस लॉकडाउन का पास है पड़ा, मेरे पास कीज है पड़ी, सो बताओ अनलॉक करो। तो फिर ना जो यूंगी ना बिल्कुल उसका फ़ोन उसे खींच लेता है और ना बिल्कुल ना काउच पे ना फेंक के मारते हुए कहते हैं ना तुम क्या चीज़ हो, तुम इतने ज़्यादा ठरकी हो, इतने ज़्यादा बड़े वाला फ्लैट है, मुझे लगता है तुम पूरे फ्लैट की ना फैक्ट्री हो, क्या चीज़ हो तुम। ये बोल के ना वहाँ से ना भाग जाते को, उसको बहुत ज़्यादा ब्लश फील होता है। जो ना जंगकुक ना उसके हंसने की भी आवाज़ आ रही थी और जो यूंगी ना बस एक डीप ब्रेथ लेकर वहाँ से ना बिल्कुल भाग चुका था। और हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ पे ना जो यूंगी ना बिल्कुल लेटा हुआ था, उसको ना बिल्कुल जंगकुक अभी तक उसको ना जंगकुक की बातें ना माइंड भी घूम रही थी, वो ना किचन वाला सीन भी और अभी ये वाला भी। तो जंगकुक यूंगी का हार्ट ना कहीं तो थोड़ा सा फास्ट भी था और थोड़ा थोड़ा ना डरा हुआ भी था कि वो उसके लिए ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और अगर 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 ये सब इसी तरह चलता रहा और जब वो उसके साथ फ्रेंडली कंटिन्यू करता रहा और एंड टाइम और फिर एक पॉइंट पे जब उसको उसका पार्टनर मिल जाएगा और चला गया तो यूंगी का क्या हाल होगा। और ये सोच रहा था और फिर उसके बाद ना जो अपना देख लिया कि ना वही ये सब कुछ सोच रहा था। तो फिर जो चक्कू डोर ओपन करते हुए कहते ना तुम आई नहीं मेरे रूम में, तो भैया क्यों हर दफ़ा मैं ही हूँ, तुम नहीं आ सकते। तो कहते कि ना हाँ तो देखो ना अब आगे। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ देखता है और फिर ना कुछ सोचता है, कहता है तो चले जाओ। देख क्यों क्यों जाऊँ मैं, ये बोलता है बिल्कुल ना बेड वेड ना चढ़ के ना बिल्कुल यूंगी के ऊपर आ जाते। तो फिर यूंगी इसकी तरफ देखने लगती है। क्या करो कहता कुछ नहीं, जस्ट अपनी जगह बना के अपनी जगह पर लेट रहो। तो कहते हैं ना तो तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। तो फिर ना जो जंग को उसी तरफ देखते कहते हैं ऐसा क्यों। तो कहते हैं ना कॉज कॉज तो कहते हैं कॉज। तो कहते हैं तो तुम्हें तुम्हें वहीं होना चाहिए, ये जहाँ नहीं। तो कहते तुम्हें सडनली क्या हुआ। तो कहते कुछ नहीं। तो कहते हैं कुछ तो हुआ है। बोलते उसकी तरफ ना लीन होने लगता है। तो फिर जो यूंगी कहते क्या करो। कहते कुछ नहीं, ऐसे मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारे लिप्स पे एक अर्जेंट मीटिंग चाहिए, तो वही ले रहा हूँ, वही मीटिंग कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहा हूँ। वो कहना वो एकदम से ना उसको किस करने लग जाता है और जो यूंगी ना पहले तो किस में लीन हो जाता है, देन उसको याद आता है तो वो उसको ना एकदम से पीछे हटा देता है और उन्हें जंगकुक को कहता है जंगकुक ना करो। तो फिर जो जंगकुक उसी तरह देखता है और फिर ना पीछे हट जाता है। आई एम सॉरी। तो कहता है नहीं एक्चुअली वो जंगकुक ये जो तुम फ्लर्टिंग करते क्या इसको तुम ख़त्म कर सकते हो। तो कहते क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील होता है। कहते नहीं अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता। कहते फिर क्या होता है। कहते कुछ और फील होता है। यूंगी बोलते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं क्या फील होता है। तो फिर जो यूंगी इसके साथ देखता है कहते हाँ नहीं बता सकता, बता दिया तो तुम डिस्गस्टिंग फील करोगे। तो वरना चीज़ों को कहते क्या तुम्हारे ऐसे ऐसे अजीब अजीब से राज मुझे पता है जो डिस्गस्टिंग वे फील कर सकते थे, बट स्टिल मैंने नहीं किया बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू। और आज तुम ये बोल रहे हो तो फिर ना क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो कहते भरोसा है, लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताने वाला ना उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा। तो फिर ना चीज़ों को कहते हैं क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तो फिर ना जो यूंगी ना शॉकिंगली उसकी तरफ देखने लगता है। फिर ना जो वो एक छोटी स्माइल देता है और उसके ऊपर लीन होता है आगे से ना उसको किस करने लगते हैं। तो फिर ना जो यूंगी ना बिल्कुल शॉक में था और ना जब उसको फील होता है कि ना जो जंगकुक ना उसका माउथ ओपन करने के लिए ना उसके लिप्स पे बाइट कर रहा है। तो फिर ना जो यूंगी ना अनकॉन्शियसली ना अपना माउथ ओपन कर लेता है और जंगकुक उसको बहुत ज़्यादा पैशनेट और रफीज करता है और देन फिर तो कहते हैं कि सच में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तो फिर ना जो यूंगी ना सर हाँ मिला देता है। तो फिर ना जो जंगकुक ना स्माइल करते थे और अगर मैं कहूँ कि मुझे भी हो गया तुमसे प्यार तो फिर जो यूंगी ना उसकी तरफ देखने लगा तो उसके आइज में टीयर्स आ जाते एकदम से। तो फिर जो जंगकुक कहते क्या हो गया तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, इतना ज़्यादा बुरा कन्फेशन था क्या मेरा। तो फिर जंगकुक यूंगी उसको एकदम से हाँ कर लेता है। फिर क्या क्या हुआ है फिर भी कहते मुझे लगता था कि कि कि, कि तुम ये फ्लर्टिंग जिस करते को तुम फ्लर्ट हो पड़े, लेकिन कुछ वह कहते कहते एक्चुअली मेरी बात सोच की थी
मुझे 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 डर था ये, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊंगा यूँगी तो तुम्हें डिस्गस्टिंग फील होगा, हमारी फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी। तो फिर जो यूँगी कहता मुझे भी सेम डर था, लेकिन तूने अच्छा किया गेस कर लिया। तो फिर जो जंगू कहते मैंने रिस्क लिया और अच्छा ले लिया। मैंने सोचा था कि अगर इस तरह का कुछ ना हुआ सो अगर मीन्स तूने कोई उल्टा सीधा रिएक्ट करा तो मुझे आइडिया हो जाएगी कि हाँ तुम्हें सेम फील होता है जो मुझे सेम फील होता है। बट तुम्हारे रिएक्शन से मुझे पता चल गया था तुम मुझसे प्यार करता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट यूँगी, मैं थक चुका था, ये प्रिटेंड कर करके थक चुका था कि मेरे अंदर मुझ में ना बिल्कुल तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं। तुम्हारा फ्रेंड बन के थक चुका था, ये दिखा दिखा के कि ना हम जो मैं ना रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर, रह सकता हूँ। तुम्हारा रूममेट बन के थक चुका था, तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड लाइक कह सकते हैं कि ना, क्योंकि सब हमें कि ना बॉयफ्रेंड ही समझते थे, लेकिन हम एक्चुअल में कहते थे नहीं हम बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन यकीन माना जब भी थे हमें ना ऐसे बोलते थे कि हम कपल लग रहा है, तो मुझे कितना ज़्यादा खुशी होती थी कि जस्ट मैं जानता था। मैंने जब मूवी से तरफ देखते हुए तो मुझे भी खुशी होती थी। तो मैंने जो जंगू कहते हैं ना, मैं इस सब एक्टिंग से ना थक चुका हूँ, एक रूममेट बन के रहने से थक चुका हूँ। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। डू यू लव मी? तो कहते रहा यस आई डू, आई डू, टू मच आई लव यू सो मच। तो फिर जो ये बोलते हैं, फिर जो जंकुक स्माइल करते हुए कहते हैं सो क्या मैं तुम्हें क्लेम कर सकता हूँ? तो फिर जो जंकुक की तरफ ना जूही देख सकते हैं, बिल्कुल मैं दोबारा आई हूँ, आई एम ऑल योर्स, claim me माई फ्यूचर पार्टनर। तो कहते फ्यूचर पार्टनर क्या, मैं अब तुम्हारा पार्टनर ही हूँ, मैं 4 साल से तुम्हारा पार्टनर ही था, जस्ट हमने ना ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था और ना एक दूसरे को ना क्लियर किया था। मैं तुम्हारा पार्टनर ही हूँ, मैं ऑलरेडी तुम्हारा पार्टनर हूँ लास्ट 4 ईयर से। तो अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पॉसेसिव बनी, क्लेम करना मुझे। तो कहते वो तो मैं करूँगा ही। वो तो ना बिल्कुल इस शर्ट को रिमूव करता है और फिर ना उसको ना बिल्कुल ना उसके ना बेली पे आता है, उसकी किसेस करता है, बिल्कुल उसके ना पहले जैसे किस करते हैं, उसके चेस्ट पे आता है, चेस्ट से निपल से, उसके निपल से जॉ लाइन। और जो यूँगी था वो बिल्कुल ना मेस मॉर्निंग मेस बन गया था। तो उसको टर्न करता और देन उसके ना जो पैंट्स को भी उतार देता है और उसके ना एस पे किसेस करता है, बिल्कुल उसकी ना आता है कि ना बिल्कुल जो उसकी ना वहाँ बैक पे किस करता है और देन उसकी बैक नेक पे किस करता है और देन उसको ना स्लोली प्रिपेयर करके उसके साथ ना जो अपना एक हॉट जो नाइट वो स्पेंड करते हैं। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज अब स्ट्राइक से डर लगता है यार, स्ट्राइक आ गई ना तो मेरा ये चैनल या ख़त्म बैन हो जाएगा और ना मैं न्यू चैनल बना पाऊँगी, तो डर लगता है यार। सो उसके बाद वो ना अपनी नाइट स्पेंड करते हैं और हम देखते हैं कि ना नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पे ना जो आफ्टरनून में ना वो मेडिसिन खा चुका था यूँगी और ना दोनों एक साथ बैठे हुए थे और दोनों ने ना अपने जो शर्ट थी वो पहनी हुई थी, मीन्स क्लोथ पहने हुए थे उन्होंने। तो जो यूँगी ना बिल्कुल उसकी लाइफ में बैठे होते कहते अगर सब कुछ हमारे बीच में क्लियर हो चुका है तो हमें उन तीनों को टाइम से बता देना चाहिए, वरना बाद में उनको पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा बिखेरा खड़ा करेंगे। तो मैंने कहा था हाँ जंगू कहता हाँ बिल्कुल सही कह रहा था ये बोलता है। देन ना वो ग्रुप में ना कॉल करते हैं और देन वो तीनों भी एक साथ ही थे कॉल्स। हाँ वो कपल हैं पड़े ऑलरेडी, वो मैरिड हैं पड़े। हाँ जो जीकुक थे वो ना उनकी मैरिज उन्होंने ना की थी, क्योंकि उन तीनों ने कोर्ट मैरिज की थी तो वहाँ पे ना गवाह वो दोनों ही बने थे, जीकुक के बने थे। सो वहाँ पे थे तो उनको पता था कि हाँ ये ऑलरेडी मैरिड है तो ऑफकोर्स इन्होंने साथ ही होना है। तो फिर ना वो उनको कॉल करते कहते हैं ना हमें तुम लोगों को कुछ अनाउंस करना है। तो कहते हैं ना बोलो, जिमिन बोलता है। तो फिर ना कहते हैं वी आर ऑफिशियली बॉयफ्रेंड्स पार्टनर्स लाइफ पार्टनर्स। तो फिर जो कहते हैं हाँ फाइनली तुम दोनों का अकल आ गई, ये जो तुम्हारा हैशटैग था ना गे फ्रेंड्स वाला बेस्ट फ्रेंड्स वाला फाइनली हटा, तो अब ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड्स वाला टैग आ गया। तो फिर ना जो योंगी ना हंसने लगता है कहता है योंगी जी थे वैसे तुम राइट थे कि
हम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो कहते हैं वो तो मुझे पिछले 3 सालों से नज़र आ ही रहा था। लास्ट फर्स्ट ईयर में तो तुम लोग थोड़े इस तरह के थे, फ्रेंड्स वाली तुम लोगों से वाइब्स आती थी, बट उसके टाइम के साथ साथ मुझे पहले ही फील हो गया था कि हाँ तुम लोग बॉयफ्रेंड्स हो पड़े। लेकिन आज पता चला कि नहीं, तुम नहीं थे, एक्चुअल में तुम फ्रेंड्स थे। हाँ, लेकिन जस्ट तुम दोनों डम्बो हो, बिल्कुल कोकोनट हेड हो। दैट्स वाई तुम लोगों को अपनी फीलिंग्स रियलाइज़ करने में इतना ज़्यादा टाइम लगे। तो फिर नची यूँ कि हंसते कहते हैं कि ना, वेल यू आर राइट, हमें सच में अपनी फीलिंग्स रियलाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, काफ़ी ज़्यादा लेट भी करते हैं। तो फिर नचा को कहते हैं हाँ, और वेल तुम लोगों को ना इन्विटेशन दे रहे हो, कल हम कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, सो तुम लोग आ जाना, ठीक है। तो कहता है कि इतनी इतनी हानन फनन में कौन कोर्ट मैरिज के लिए बुलाता है। तो कहता है तुम लोगों ने भी तो इसी तरह की थी, यूँ की बोलते। तो कहता है जो कहता है अच्छा, सो अब तुम लोग हमें अपना टाइम याद करोगे। तो कहता है क्यों नहीं करा सकते। तो कहना सारे हंसते हैं और फिर ना तो उनका फन चैट चलता रहता है। उसके बाद ना जो जग्गू ना एक सिंपल कॉल करता है, वॉइस कॉल करते हैं नामजोर को। कहता है कि ना ब्रदर, कल मैं शादी कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ चर्च आ जाइएगा मेरी शादी अटेंड करने के लिए, जल्दी आ जाइएगा। आई नो आपको सुयल से ना बुसैन आने में टाइम लगेगा, दैट्स वाई मैं ना इवनिंग में ना अपने ना मैरिज का टाइम रख रहा हूँ। तो फिर ना जो नाम जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, कहते हैं ना ठीक है जाको, जिसके साथ तुम्हारी खुशी है मैं खुश हूँ, आई विश तुम हमेशा खुश रहो। तो फिर ना जो जंगू ना स्माइल करता है। और देन उसके बाद हम लोग यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और ना पृष्ठ को देखते हैं। तो कहते हैं ना डू यू टेक मीन योगी एज योर वेडिड लॉ हस्बैंड। तो जंगू कहते हैं यस आई डू। और देन जो सेम बात है योगी से पूछी जाती है, एज डू यू टेक जो जंगू एज योर वेडिड लॉ हस्बैंड। तो जो योगी भी स्माइल करते हैं, कहते हैं यस आई डू। देन जो पृष्ठ उनको किस करने बोलते हैं, वहाँ ना वो ना दोनों किस करते हैं। वहाँ पे जो उनके फैमिली थे, मीन्स उनके जो फ्रेंड्स थे और जो ना नामजिन थे, वो सब ना पार्टी बॉम्ब्स फोड़ते हैं और फिर ना काफ़ी ज़्यादा ना वहाँ पे ना वोटिंग होती है। और देन वहाँ पे ना एक फैमिली डिनर होता है ना, सब बहुत अच्छी से ना चिट चैट चल रही थी सबके। और यहीं पर ये वाली स्टोरी एंड होती है। आपको अच्छी लगी है। और मैंने आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी, वो ये थी कि हाँ, जो मेरा फर्स्ट चैनल है, जो मेरा मेन चैनल है, उसका प्रॉब्लम एक्चुअली ये हो चुका है कि ना वहाँ ना 2 स्ट्राइक्स आ चुके हैं। आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ये चीज़ रिमाइंड करवाई है कि अगर एक चैनल पे 3 स्ट्राइक्स आ जाएँ सो चैनल बैन हो जाता है। जितनी भी वीडियोस डाली गई होती हैं तो वो सारी डिलीट हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने उस चैनल के ना जो सेंसिटिव कॉन्टेंट है, जितना भी ना कंटेंट है जो सेंसिटिव है काफ़ी ज़्यादा, इस तरह करके तो मैं उसको थोड़ा सा एडिट करके थोड़ा सा ना उसमें ना थोड़ी सी हेरा फेरी करके उसको थोड़ा एडिट भी करूँगी 2-3 बार को। तो उसकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा पतली भी है। तो ना सारी चीज़ों को अच्छे से परफेक्टली एडिट करके मैं अपलोड करूँगी। और ना सबसे पहले मैं अपलोड करने वाली हूँ वन शॉट्स FF अपलोड करने वाली हूँ। सो ताकि आप लोगों को ना टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों को ना मज़ा आए स्टोरीज देखने में। तो मैं जो भी FF अपलोड करूँगी उसके साथ ना एक उसका न्यू चैप्टर भी अपलोड करूँगी। मीन्स उसी टाइटल का ना एक थीम बनाऊँगी, एक सेकंड स्टोरी भी बनाऊँगी जो आप लोगों को ना इंटरेस्टिंग लगेगी। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्टोरी अपलोड की है, कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ कि ना मैंने एक स्टोरी डाउनलोड किया ना, तो वो है पेंट रोमांस। हाँ, और FF है पेंट रोमांस। सो मैं उसको अपलोड करूँगी। उसका जो उस चैनल वाला उठा के थोड़ा सा ना उसके जो थोड़ी एडिटिंग करके उसको अपलोड करूँगी। देन उसके साथ ही ना उसका ना चैप्टर 2 अपलोड करूँगी, जहाँ पे ना जो प्योर न्यू स्टोरी होगी। और उसमें ना जैसे अब जो फर्स्ट जो है पेंट रोमांस में जो ओल्ड स्टोरी है जिसको री अपलोड करूँगी, उसमें ना जो बॉटम जिमिन है, सो जो मैं उसका चैप्टर 2 लाऊँगी उसमें ना बॉटम यूंगी होगा। तो इस तरह करके ना मैं जितने भी FF अपलोड करूँगी उसके साथ ना उसका न्यू चैप्टर अपलोड करूँगी, ताकि आप लोगों को ना हर चीज़ देखने में मज़ा भी आए। और कुछ अगर स्टोरीज इस तरह की होगी जिनको ना मैंने बीच में छोड़ के ना किया हुआ, इतना हो सकता है कि ना हाँ वो वही स्टोरी आगे कंटिन्यू हो सकती है, तो मैं उस स्टोरी को भी आगे कंटिन्यू करूँगी। तो इस तरह करके ना मैं ना FF अपलोड करूँगी। होप आपको ना समझ आ गई हो। मुझे खुद नहीं समझ आया मैं क्या बोली जा रही हूँ, बट आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। और आप लोग प्लीज़ बहुत सारे कमेंट्स कीजिएगा।
कुछ मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और अगर आपके कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा एग्री होंगे इस ब्लॉगों पे, इस बात पे, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुश होगा। और मुझे सच में दिल से कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और इस तरह करके ना मैं काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी यहाँ अपलोड करूँगी और वहाँ से मैं डिलीट कर दूँगी। सो बस मैं आपको ये इन्फॉर्म करना था, ये ज़रूरी बात थी। और बस, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी है। और जो मैंने आपके से ना जो न्यू शिप के बारे में पूछे, जो थी वी मीन होप, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ना इस शिप में ना एफ चाहिए। सो अगर चाहिए तो मैंने आपसे वोटिंग करके पूछूँगी बॉटम को ना। सो बस काफ़ी सारी बातें हो गई, और तो टाटा बाय बाय।